Hey guys, this is Veer. Welcome to Doubtless class. क्या आपको भी मैथ से डर लगता है? कि आपकी जिंदगी में भी मैथ ने अपना भय बना कर रखा हुआ है? तो अपना मोबाइल उठाइए, YouTube खोलिए और आइए डाउटलेस क्लास पे आपके भय को दूर नहीं भगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक पढ़ रहे थे, ठीक है। और ये उस चैप्टर का पार्ट 3 का वीडियो है। अगर आपने इसका अभी तक पहली वीडियो और दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर उसका लिंक आ रहा होगा, जाइए प्लीज़ उन दोनों वीडियो को देख कर आइए, तभी आपको ये 3rd वीडियो समझ में आने वाली है। क्योंकि आज का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट के साथ साथ ये बहुत ही हार्ड और बहुत ही कन्फ्यूजिंग चैप्टर है, ठीक है। अगर इस टॉपिक का नाम आपने पहले कभी सुना होगा या फिर आपने पढ़ने की कोशिश की होगी अपने कोचिंग वगैरह में, चाहे खुद से भी, तो आपको बहुत सारा टेंशन हुआ होगा, ठीक है। और समझ में भी नहीं आता होगा आपको। मैं 100% तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन 95% कह सकता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आता होगा या आपको ये नहीं आया होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोग आज के टॉपिक का नाम क्या है। चलिए देखिए, हम लोग के आज के टॉपिक का नाम क्या है, सारणिकों के गुणधर्म पर आधारित प्रश्न, ठीक है। मैंने इसके पिछले वीडियो में सारणिकों के गुणधर्म का जितने भी गुणधर्म है सभी को मैंने करा दी है वहाँ पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, जाइए उन वीडियो को देख कर आइए। अगर वो वीडियो नहीं देखिएगा तो आपको ये सब चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो आपको इस वीडियो में जो भी मैं बातें बताऊँगा शायद आपके दिमाग से ऊपर ही जाएगा। अगर आप लोग वो वीडियो देखे हैं तो तब भी हो सकता है कि आपके दिमाग से 2 फुट ऊपर जाए जो भी मैं इस टॉपिक में कराने वाला, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी वो 2 फीट को कम करके -2 फुट ला दूं या फिर आपके दिमाग में घुसा दूं, ठीक है। जैसा कि हमेशा मैं करता हूं, आपके दिमाग में इस टॉपिक को फिट कर दूंगा, ठीक है। अगर आपने इस टॉपिक को कभी हाथ लगाया है या फिर कहीं भी कोचिंग वगैरह में पढ़े हैं, ठीक है, तो आपका जो फेस होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ 95% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका फेस इस इमोजी की तरह होगा, इस इमोजी की तरह। देखिए इन तीनों इमोजी की तरह, ठीक है। अगर नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं इस टॉपिक को इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ क्योंकि अगर आपने इस टॉपिक को डिटर्मिनेंट चैप्टर यानी कि सारणिक में नहीं पढ़ा तो आपने डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा, ठीक है। और आपसे एग्जाम में भी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो भी आपसे बनने वाला नहीं है, ठीक है। इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि मैं जैसे जैसे बताऊंगा उनको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर आप डाउटलेस क्लास पर आए हैं तो आप इतना मान लीजिए कि आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स है, ठीक है, जो आपको सवाल को लगाने में बहुत सारा हेल्प करने वाला है। तो आप क्या कीजिए, इस ट्रिक को जो मैं बताऊंगा बस उसको ध्यान से सीखिएगा, ठीक है, ट्रिक को। क्योंकि अगर ट्रिक्स आप सीख जाते हैं तो आपको इस टॉपिक को लगाने में फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इसमें 2 ट्रिक दिए गए हैं, हम लोग पहले ट्रिक पर बात करते हैं। देखिए पहले ट्रिक क्या दिया गया है, पहले ट्रिक बोला गया है, अगर किसी भी सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट को शून्य के बराबर यानी इक्वल टू 0 सिद्ध करना हो तो सारणिक के शून्य वाले गुणधर्म का उपयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो जिसमें मैंने सारणिकों के गुणधर्म कराया है वो नहीं देखे हैं तो जाइए प्लीज उसको देख कर आइए, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर सारणिकों के गुणधर्म का उपयोग आ रहा है तो इसमें उसका उपयोग होगा। तो हो सकता है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपके दिमाग से ऊपर निकलेगी, ठीक है। इसलिए जाइए वो देख कर आइए, ठीक है। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर किसी भी सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट को शून्य के बराबर यानी इक्वल टू 0 सिद्ध करना हो तो सारणिक, ठीक है, का शून्य वाले गुणधर्म का उपयोग किया जाता है। जैसा कि देखिए यहाँ पर 2 गुणधर्म है सारणिक का, मैंने 7 बताया था, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए शून्य के लिए सिर्फ 2 ही गुणधर्म था। क्या है, अगर किसी सारणिक का 2 रो या फिर 2 कॉलम क्या हो समान हो तो वो क्या होते हैं, वो सारणिक 0 होते हैं। ये आपको पता है, अगर नहीं पता अच्छी तरह से जान लीजिए। क्या, सारणिक को यानी कि डिटर्मिनेंट को शून्य के बराबर सिद्ध करने के लिए सिर्फ 2 ही गुणधर्म होते हैं, 2 ही प्रॉपर्टीज होते हैं। उसमें पहला प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि 2 रो या फिर 2 कॉलम का आप क्या कर दीजिए, समान कर दीजिए, ठीक है। अगर 2 रो और 2 कॉलम समान आ जाते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट में तो समझ लीजिए उसका मान क्या आ गया, 0, ठीक है। तो हमें अगर कभी भी किसी भी सारणिक को शून्य के बराबर सिद्ध करना हो तो हम लोग सिर्फ इसी दोनों प्रॉपर्टी पे ध्यान देंगे और किसी पर ध्यान नहीं देंगे। हम लोग का जो अगला जो चाल होगा, जो पड़ाव होगा, ठीक है, जो हम लोग जो स्टेप्स लगाएंगे इनको सॉल्व करने के लिए, उसमें 2 ही स्टेप लगाएंगे। पहला क्या, रो या कॉलम को समान करेंगे, किसी भी 2 या रो को, ठीक है, या कॉलम को, समझ में आया ना।
और दूसरा क्या है, अगर किसी सारणी का एक रो फिर कॉलम शून्य हो तो उस सारणी का मान क्या होता है, शून्य। मतलब देखिए, अगर ये देखिए, ये दोनों प्रॉपर्टी आपको तभी लगानी है जब हमें क्या, किसी भी सारणी का जो डिटर्मिनेंट जो 0 के बराबर सिद्ध करना हो। जैसे एग्जांपल यहाँ देख लीजिए, देखिए 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 यहाँ पे जो हमें सारणी दिया गया है, इनका मान क्या बोला है, 0 के बराबर सिद्ध करने के लिए, ठीक है, 0 के बराबर सिद्ध करना है। तभी जब जब इस टाइप का डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ रहेगा, जैसे देखिए आगे भी देख लीजिए, देखिए यहाँ भी वही है, देखिए यहाँ भी देखिए, जब भी हमें इस टाइप का डिटर्मिनेंट रहेगा दिया हुआ जिसमें कि हमके इक्वल टू 0 सिद्ध करना हो, उन सभी डिटर्मिनेंट के लिए हम लोग जो प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है, 7 पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ 2 ही पर ध्यान देंगे। किस पर, क्या 2 रो या फिर 2 कॉलम को समान लगा कर देंगे तो उसका भी मान क्या आ जाएगा, 0, या फिर किसी सारणी का रो या फिर कॉलम को क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, आप देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे आपको ये चीज़ आती है, ठीक है, आप समझ भी चुके हैं, और नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग बहुत सारा एग्जांपल करने वाले हैं, ठीक है। देखिए क्या कहा गया, क्या अगर शून्य का सिद्ध करना हो, मतलब क्या, देखिए माना कि हम लोग के पास देखिए एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, इसमें कुछ कुछ चीज़ें दिया गया है, देखिए इस टाइप से दिया गया है, और इसे हमें इक्वल टू क्या करना है, 0 सिद्ध करने के लिए दिया गया है, ठीक है। अगर हमें इक्वल टू 0 सिद्ध करने के लिए दिया गया है तभी हम लोग बात करेंगे ये पहले वाले ट्रिक्स का, ठीक है। अगर इक्वल टू 0 सिद्ध नहीं करना है, उसके अलावा कुछ और सिद्ध करना है, तब हम लोग बात करेंगे दूसरे ट्रिक्स का, जो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं यह कहना चाहता हूँ, क्या किसी भी सारणी को अगर 0 के बराबर सिद्ध करना हो, ठीक है, तभी हम लोग पहले वाले ट्रिक का उपयोग करेंगे। देखिए आपके एग्जाम में या फिर आपके बुक्स में 2 ही टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, या तो इक्वल टू 0 के बराबर सिद्ध करना होगा या फिर कुछ और होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं रहता है, अक्सर तो आपको 0 ही मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग पहले स्टार्टिंग में इक्वल टू 0 सिद्ध करने के लिए सीख जाएंगे, 0 वाले में डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम लोग, ठीक है, 0 के अलावा कुछ और जो चीज़ें हमें दी हुई रहेगी, अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके सीखते हैं तो हमें ये टॉपिक मक्खन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी जो मैं कहना चाहता हूँ, क्या कि हमें जो ये पहले ट्रिक जो लगानी है तभी लगानी है जब हमें क्या, किसी भी डिटर्मिनेंट या सारणी को 0 के बराबर सिद्ध करना है। इसके लिए 2 ही प्रॉपर्टी पर ध्यान देना है, और सभी प्रॉपर्टी पे हमें ध्यान नहीं देना है, सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे हम लोग। क्या, किसी सारणी को 2 या फिर 2 कॉलम को समान कर देंगे, मतलब क्या, कोई हमें सारणी दी हुई रहेगी, देखिए यहाँ देखिए सारणी दी हुई है, इसमें क्या करेंगे, जो पहला प्रॉपर्टी कहता है, या तो आप 2 रो के या फिर 2 कॉलम को समान कर दीजिए, उसका मान 0 आ जाएगा। देखिए इसे यहाँ पे देखिए, रो आपको समझ में आती है ना, ये वाली, ये आपका क्या है, आपका ये रो है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इस रो को और इस रो को इक्वल कर देंगे, या फिर इसके इक्वल कर देंगे, या फिर कॉलम, ये नीचे दिया गया कॉलम, ये C1 C2 और ये C3, हम लोग चाहे तो ये C1 C2 को बराबर कर देंगे या C1 C3 को बराबर कर देंगे। यही हम लोग को 2 ही चाल चलेंगे हम लोग, क्या, हम लोग को 2 ही चाल चलना है जब जब हमें 0 सिद्ध करना है। समझ में आपको, हमें सिर्फ 2 ही चाल चलनी है। क्या, पहला चाल क्या चलनी है, किसी भी सारणी का 2 रो या फिर 2 कॉलम समान कर देंगे, ठीक है। या फिर नेक्स्ट चाल क्या होगा, किसी सारणी का 1 रो पूरा या फिर 1 कॉलम पूरा शून्य बना देंगे। हमें यही 2 चीज़ें करनी है जब हमें किसी भी सारणी का क्या मान, ठीक है, इक्वल टू 0 सिद्ध करना हो तो, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो, ठीक है। हम लोग जो ये नेक्स्ट वाला जो ट्रिक है, ठीक है, क्या, अगर किसी सारणी का मान शून्य के अलावा कुछ और सिद्ध करना हो, देखिए हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग अभी इसके बारे को देख लेते हैं जब हमें इक्वल टू 0 सिद्ध करना हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसको हटाते हैं, ठीक है, गंदा लगने लगा देखने में। देखिए तो ये जो हमें सारणी नीचे दिया गया है, देखिए हमें जो सारणी दिया गया है, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, बिना प्रसरण किए और सारणी को गुणधर्म का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए, ठीक है। देखिए आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है, जब हम लोग डिटर्मिनेंट के चैप्टर को शुरू किए थे, उसमें मैंने आपको बताया था एक्सपेंशन विधि, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, किसी भी रो के थ्रू या फिर कॉलम के थ्रू एक्सपैंड करके इसको चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर बोल दिया जाए बिना प्रसरण किए, मतलब बिना एक्सपैंड किए ही सॉल्व करना है गुणधर्मों का उपयोग करके, तो भैया आपको तो इसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए इनके बहुत सारे फायदे भी हैं, ठीक है। अगर आप इनको बिना गुणधर्मों का उपयोग किए हुए सिद्ध करने के लिए बैठ जाइएगा तो आपके पसीने छूट जाएंगे, ठीक है, पसीने छूट जाएंगे, और हो सकता है लास्ट में आंसर ना भी आए। तो क्यों ना हम लोग इनके गुणधर्म का उपयोग करना सीख रहे हैं अच्छी तरह से,
ताकि डिटर्मिनेंट के जितने भी मार्क्स हम लोग के एग्जाम में आते हैं सबको मुट्ठी में कर लेंगे, अपने झोली में रख के निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, झोला लेकर आए हैं ना, आपको ये मार्क्स मैं आपके झोली में भर के दूंगा। तो देखिए पहला सवाल क्या बोला गया है, गुणधर्मों का उपयोग करना है ना। चलिए देखिए इक्वल टू जीरो भी सिद्ध करना है, और हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब इक्वल टू जीरो सिद्ध करना हो तो दो ही हम लोग प्रॉपर्टी पर ध्यान देंगे। पहला क्या, या तो मेरा ध्यान रहेगा कि दो रो या फिर दो कॉलम को समान कर दे, या फिर किसी भी एक रो को या फिर किसी भी एक सारणी का पूरे रो या पूरे उस कॉलम को क्या कर देंगे, शून्य बना देंगे। चलिए तो देखिए यहाँ भी आपको वही करना है, तो हमें क्या करना है, इक्वल टू जीरो सिद्ध करना है तो दो ही गुणधर्म को ध्यान देना है। क्या, या तो इसमें जो R1 जो दिया गया है, ठीक है, इसमें जो R1 दिया गया है, R1 और R2 जो दिया गया है, हम चाहे इन दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को हम लोग इक्वल कर देते हैं, या फिर हमें हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉलम को आपस में, देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है, किसी भी कॉलम को आपस में बराबर कर देंगे। ठीक है, दो ही कॉलम को, या फिर ये तो पहला हो गया, दूसरा क्या होता है, किसी भी दो रो को आपस में बराबर कर देंगे, ठीक है। और तीसरी क्या है, अगर ये आप किसी भी दो कॉलम या किसी भी दो रो को अगर आप बराबर करने में असफल हो जाते हैं, अगर आपसे नहीं हो रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे तीसरी तरीका। क्या, हम लोग लगाएंगे तीसरी तरीका, किसी भी एक रो को शून्य बना देंगे, या फिर किसी भी एक कॉलम को पूरा शून्य बना देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। और देखिए ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, इसलिए मैं इसको सभी बातें को अच्छी तरह से बताकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपको ये सब बातें क्लियर नहीं होगा, ठीक है, तो आगे सवाल बनाने से कोई फायदा नहीं है, वहाँ भी आपका दिमाग ही खराब होने वाला है। ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया, देखिए इसका इमोजी जो है इस टाइप से ही आपका सर्कल बना पड़ा होगा इस टॉपिक को देखकर। ठीक है, ऐसे ही आपका मूड खराब होगा, इसलिए मैं आपका मूड इस चश्मे वाले लड़के जैसा बनाना चाहता हूँ। इसलिए ये सब बातों को ध्यान रखिए, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ। क्या, देखिए किसी भी कॉलम को आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, रो को बराबर कर देंगे, या फिर किसी भी एक रो को या एक कॉलम को क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर लगाते हैं सवाल, बिना इंतजार किए हुए हम लोग डायरेक्ट सवाल पर आते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कोई ये जो डिटर्मिनेंट में जो दिया गया है इसका मान नहीं दिया गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे माना होता ए बी तो हम लोग ए को डंडे के अंदर लिख लेते हैं, अगर नहीं दिया तो आप चाहे तो हम मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, माना कि ए इक्वल टू, फिर इसको आप डंडे के अंदर पैक करके लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सब बातें नहीं लिखनी है, ठीक है, अगर आपको ये सब बातें नहीं लिखनी है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इसको डेल्टा मान लीजिए। ठीक है, आप इसे डायरेक्ट क्या मान लीजिए, डेल्टा मान लीजिए। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है आप इसको डायरेक्ट डेल्टा मानिए और बना के भैया आगे। चलिए ये रहा डिटर्मिनेंट। अब हमें क्या करना है, अब हमें सोचना है, क्योंकि इक्वल टू जीरो सिद्ध करना है, तो इक्वल टू जीरो सिद्ध करने के लिए दो ही तरीके हैं, या फिर आप इसमें किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम को शून्य बना दीजिए, या फिर पूरा, देखिए ध्यान से, पूरा एक नहीं पूरा, या फिर किसी भी दो रो या दो कॉलम को इक्वल कीजिए। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं इसमें, सोचिए। देखिए हम लोग पहले किसी भी एक रो को शून्य बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए
मैं यहाँ बातें जो जो करूँगा वो आपको सपने नहीं आएंगे, ठीक है ना। मुझे सपने आएंगे कि यहाँ क्या करना है, सपने में आएंगे कि यार इस सवाल में ये सपने आएंगे कि यहाँ R1 R2 ऑपरेशन लगाना है तो यहाँ शून्य आएगा, सपने नहीं आएंगे। आपको अगर इस टॉपिक में मास्टर बनना है, ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी। उसके बाद मेरे एग्जाम्पल यहाँ कराने के बाद मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको कराऊंगा। उसके बाद जो भी मैं एग्जाम्पल कराऊंगा, ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल के बाद वीडियो को स्टॉप कीजिएगा, उस एग्जाम्पल को आप खुद से लगाइएगा। फिर जब नहीं लगेगा आपसे, उसके बाद में आप वीडियो को प्ले कीजिएगा, उसके बाद वीडियो देखिएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, आप साथ ही साथ सीखते भी जाएंगे, क्योंकि देखने से नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ देखने से नहीं होता है, आपको साथ साथ मेहनत भी करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो हमें क्या करना है, इसमें किसी भी एक रो या फिर एक कॉलम को जीरो बनाना है, या किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को इक्वल करना है। तो देखिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए 102 है, अगर 102 में 36 है, ठीक है, तो अगर किसी संख्या से इसमें आप गुना भी करते हैं, ठीक है, और घटाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो मुझे नहीं लगता आने वाला है, देखिए, और शून्य तो आ ही नहीं पाएगा ये, ठीक है, शून्य तो आ नहीं पाएगा, ये इक्वल ही करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से तो आप क्या कर सकते हैं, 102 है, 1 17 है, 18 3 3 है, 36 4 6 है, ठीक है। तो देखिए, तो इक्वल लाने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर इसमें कुछ संख्या से गुना कर देते हैं आप कॉलम 3 में, ठीक, कॉलम जो 2 है, इस कॉलम 2 में अगर आप किसी संख्या से गुना कर देते हैं, ठीक है, अगर तो 102 तो आने वाला है नहीं, ठीक है, 3 भी है, देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, कभी ज़िंदगी में आएगा नहीं। देखिए हमें डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं डायरेक्ट ऑपरेशन लगा दूंगा तो आपको भी कैसे याद रहेगा आपको यही ऑपरेशन लगाना है, आपको सपने तो आएंगे नहीं। इसलिए मैं आपके सामने सोच रहा हूँ कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या इसकी पॉसिबिलिटी है, क्या क्या कर सकते हैं। आप लोग भी वैसा ही देखिए, इन्हें एक डायरेक्ट ऑपरेशन लगा दीजिएगा, हाँ ठीक है, ऑपरेशन लगा दीजिएगा, आप देख लीजिएगा सवाल थोड़ा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो ऑपरेशन कैसे लगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं उस ऑपरेशन को यहाँ पर आपके सामने सोच रहा हूँ कि कैसे लगाना है, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या संभावनाएं हैं जो हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, आपको अगर किसी भी सवाल को इस टाइप से आएगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, इसलिए मैं कर रहा हूँ। देखिए आपको क्या करना है, या तो इक्वल करना है या तो फिर जीरो करना है। देखिए तो जीरो तो होने वाला है नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ 18 है और यहाँ 102 है, तो इसमें घटाइएगा तो आएगा नहीं। इसमें कुछ संख्या से गुना भी कर दीजिए, तो 18 के 4 बार गुना कीजिए तो कितना आएगा, 18 के 4 बार 32, ये पार 3 बार गुना कीजिएगा तो 72 84 96, देखिए आने वाला है नहीं, ठीक है। 36 भी है, अगर इन लोगों का हम लोग कुछ करते हैं बराबर करें तो इसमें 2 गुना कीजिएगा तो 36 आ जाएगा, और ये देखिए 6 आ जाएगा, यहाँ देखिए 4, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, देखिए समझे। हम लोग अभी क्या करते हैं, ये जो कॉलम हमें जो 2 दिया गया है, अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं देखिए यहाँ कितना आ जाएगा 36, और यहाँ क्या आ जाएगा 6, और यहाँ क्या आ जाएगा 6, देखिए इन दोनों क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, देखिए इक्वल हो जाता। और हम लोग का क्या है प्रॉपर्टी शून्य लाने का, शून्य मैट्रिक्स का, सिंपल सी सॉरी शून्य डिटर्मिनेंट का, कि अगर 2 कॉलम या फिर 2 रो इक्वल रहे तो उनका मान क्या होता है, 0। देखिए अभी इक्वल होता है 0, लेकिन देखिए भाई साहब यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 6 आ रहा है, ये डिस्टर्ब कर रहा है। अगर ये ना होता तो हम लोग का डिटर्मिनेंट ये शून्य के बराबर सिद्ध हो जाता है। देखिए इसमें जो है ना, आपको ऑपरेशन लगाने भरी बस सोचना है, उसके बाद ऐसी ऑपरेशन लगा दीजिएगा, इसका मान तुरंत शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हो गया। अब तो ये तो होने वाला है नहीं, तो ये वाला तो फेल हो गया, ठीक है। देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इक्वल 0 तो आने वाला है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम ही करेंगे। देखिए तो ऊपर वाला जो आपका R1 दिया गया है ना, R1 देखिए कुछ कॉमन मिलता है क्या, देखिए अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं, अगर आप ऊपर वाले 102 है, ठीक है, इतना मतलब अगर आप कुछ कॉमन लेते हैं, देखिए यहाँ पर 3 लानी है, इसको इक्वल करना है तो इन दोनों के बराबर, तो यहाँ क्या कीजिए 6 कॉमन लीजिए, तो यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 लीजिए 6 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना 17 आ जाएगा, आसानी से हो गया ना, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ जो R1 है, ठीक है, R1 से 6 कॉमन लेने पर, ठीक है, R1 से 6 कॉमन लेने पर हम लोग यहाँ 6 को बाहर निकाल देते हैं, और यहाँ देखिए 6 जब कॉमन लीजिएगा तो आपको पता है 102 में 6 से भाग लगाइए, ठीक है। देखिए मैं यहाँ कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, 102 में हम लोग 6 से भाग लगाते हैं ना,
6 से क्या जाएगा 17। देखिए 70 आ रहा है, यहाँ कितना बचेगा आपका ये 17, और इसमें भाग लेगा ये तो कितना आएगा, ये तो सीधा 3 दिखेगा, और ये कितना आएगा 6। बाकी देखिए हम लोग R1 पे ऑपरेशन लगाए हैं तो बाकी उसे वैसे उतार देंगे, 1 3 4 17 3 6 हो गया। अब देखिए आपका, देखिए क्या वो जो जीरो बनाने के लिए, ठीक है, किसी भी सारणी का जो गुणधर्म होता है वो लग रहा है क्या। देखिए यहाँ पर R1 चेक कीजिए और R3 चेक कीजिए, ठीक है। देखिए दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सी, मैंने क्या बोला था आपको, बस आपको ऑपरेशन लगाने वक्त ही टाइम लगेगा। आप जैसे ही सोच लीजिएगा कि कौन सा ऑपरेशन लगेगा, उसके बाद आपका जो डिटर्मिनेंट है उनका मान मिनटों में 0 आ जाएगा, ठीक है। आगे 0 तो यहाँ क्या लीजिएगा, चूंकि R1 और R2 समान है, इसीलिए डेल्टा का मान क्या हो जाएगा 0। सीधा हो गया, खत्म। बहुत ही आसान था ना। लेकिन देखिए यहाँ पे R1 से हम लोग 6 जो कॉमन लिए हैं, ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको सपने आने वाले नहीं हैं, आपको ये खुद सोचना पड़ेगा। देखिए इतना तो आसान मैंने बता दिया है ट्रिक में, क्या आपको 2 ही ऑपरेशन के बारे में सोचना है। जब हमें किसी भी सारणी का मान 0 सिद्ध करना है तो आपको बस 2 ही चीज़ें दिमाग में बैठानी है और सोचनी है। क्या, पहला क्या सोचना है कि उस सारणी का जो किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को समान कर देंगे, इसके बारे में सोचना है, कोई बुद्धि लगानी है, ठीक है। और दूसरी क्या, एक पूरे रो को या फिर एक पूरे कॉलम को क्या कर देंगे, शून्य बना देंगे। अगर ये हम लोग करने में सफल हो जाते हैं, फिर हम लोग का आंसर जो मिनटों में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया ना, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट वाले में यही सोचा था, या फिर आप यहाँ पर देखिए, आप ये भी सोच सकते थे क्या, जो हमें R3 जो दिया गया था, ठीक है, हमें जो ये R3 दिया गया था, इसमें हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये पूर जाता था, ठीक है। या तो हम लोग फर्स्ट रो से कॉमन निकाल लिए, या हम लोग R3 में मल्टीप्लाई कर देते तो हम लोग ये पूर जा रहा था, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको सोचनी है। चलिए, अगर ये एग्जाम्पल से भी आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ है, कुछ नहीं बुझाया है, आपका अभी भी दिमाग जो इमोजी है, जो फेस है आपका है, इस इमोजी की तरह है, तो कोई बात नहीं, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, उस पर देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखिए आपका सेम टू सेम मैंने पहले एग्जाम्पल की तरह ही लिया है, ताकि आपको जो सोचने की क्षमता हो वो थोड़ा सा और बढ़ सके सेम सवाल के लिए, क्योंकि सवाल मैं बदलूंगा फिर आपका जो दिमाग है बदल जाएगा, ठीक है, सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। तो देखिए आपको इसमें भी वही सोचना है जो आप लोग पहले वाला में सोचे थे, इसमें भी आपको वही सोचना है। क्या, देखिए इक्वल टू 0 सिद्ध करना है। देखो ये तो आपको चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, ठीक है। ये बातें तो आपको हमेशा याद रखनी है। क्या, जब हमें इक्वल टू 0 सिद्ध करना हो तो बस सिंपल सी 2 ही प्रॉपर्टी को ध्यान में रखेंगे। क्या, देखिए, या फिर किसी 2 रो या कॉलम को समान कर दीजिए, या फिर एक पूरे रो या कॉलम को क्या कर दीजिए, शून्य कर दीजिए। यहाँ पे देखिए हमें वही बोला गया है, इक्वल टू 0 सिद्ध करना है। इसका मतलब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसके किसी भी एक रो को पूरा शून्य बना देंगे, या फिर किसी भी एक कॉलम को शून्य बना देंगे। अगर इसमें करने में हम लोग असफल रहे, हम लोग से नहीं हो पाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी 2 रो को या फिर 2 कॉलम को सेम कर दें। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, लगाइए दिमाग लगाइए, ठीक है, दिमाग लगाइए। आप लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, देखिए 2 में अगर आप क्या कीजिए, इसमें माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, ये 0 तो आने वाला है नहीं, 2 घटाइएगा 2 बचेगा, और इधर घटेगा क्या बचेगा, देखिए घटाने पर तो आ नहीं रहा, ठीक है, यानी कि आप इसको शून्य तो ला नहीं पाइएगा, ठीक है, शून्य आपसे आ नहीं पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब दूसरी तरीका सोचते हैं। 2 तरीके होते हैं ना, या तो पहले किसी भी एक रो को पूरा शून्य बनाना है, ये तो हो नहीं रहा है। अब क्या करेंगे, आइडेंटिकल यानी कि सेम करेंगे किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को। चलिए सेम करने की कोशिश करते हैं। हमें 7 पुराना है, देखिए 2 में कुछ करके तो आप 7 पुरा नहीं सकते हैं, कोई उपाय नहीं है। 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 तो आने वाला है नहीं, 55 75 भी आने वाला है नहीं। 15 से गुना कीजिए, 25 से गुना कीजिए, 25 या 75, यहाँ 25 से गुना कीजिए कितना, 50 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो हमें 65 लाना है। यहाँ देखिए मैं इतना आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ, हमें सपने आने वाले नहीं हैं, हमें खुद सोचना पड़ेगा और हम लोग अपने माइंड को डेवलप करना पड़ेगा उन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। इसलिए सोचिए, मेरे साथ सोचिए, आप भी स्टार्टिंग में जितना सोचिएगा उसके बाद जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको ये टॉपिक मक्खन हो जाएगा, ठीक है। चलिए
देखिए ये वाले तो हम लोग सोच लिए हैं, जीरो तो आने वाला है नहीं, और आइडेंटिकल लाना है यानी सेम सेम लाना है। अगर इसमें हम लोग गुना करते हैं, ठीक है, किसी संख्या से गुना कर दिए 749, अगर 9 से गुना कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 963, 63 में अगर 2 जोड़ते हैं तो 65, देखिए पूर रहा है, ठीक है। अगर इसमें क्या बोलते हैं हमें, जो ये देखिए हमें जो ये C2 दिया गया है ना, ये C2, इन C2 को अगर हम लोग इन C2 में 9 से गुना करते हैं तो कितना आता है 63 आता है, ठीक है। और 63 में हम लोग ये C1 जो हमें दिया गया है, ये C1, इनको जोड़ देते हैं तो हम लोग का आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखिए 963, 63 2 65 उड़ गया। उसके बाद इसको देखिए इसमें 9 से गुना करेंगे तो 9 8 72, 72 में 3 जोड़िए क्या आएगा 75, पूरा है 55, और 9 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 9 81, 81 में 5 जोड़िए कितना आ रहा है 86, देखिए हो रहा है ना। हमें यही तो सोचना था, ठीक है। हम लोग क्या यहाँ पे कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं क्या, पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए अभी जो हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे स्टेप बाय स्टेप लगाइए, उसके बाद अब हम लोग एक्सपर्ट बन जाएंगे, उसके बाद एक बार में 2-3 ऑपरेशन लगा देंगे। लेकिन मैं स्टार्टिंग में आपको यही सुझाव दूंगा, ठीक है, क्या आप स्टेप बाय स्टेप को लगाइए, उसके बाद जब आप एक्सपर्ट बन जाइएगा फिर आप जैसे मन तैसे लगाइए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या लिखेंगे, जो हम लोग का C2 है, C2 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए 9 से तो आप मल्टीप्लाई अपना मन से तो कर नहीं सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको बाहर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड ही मारना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैथ में आपको जो करना है कीजिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उस जो क्वेश्चन जो दिया गया उसका मान नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इसमें 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 हमें कहीं दिया गया है नहीं, तो हम क्या करेंगे 9 बाहर डिवाइड मार देंगे, ताकि 9 को मिलाने के बाद दोनों कट के क्या आ जाए 1, और दिए गए सारणी पर कोई फर्क नहीं पड़े, इसलिए हम लोग बाहर करेंगे, ठीक है। और देखिए इस सारणी को कोई मान नहीं दिया गया है, हम लोग यहाँ डेल्टा ले सकते हैं, या तो आप उसको मान लीजिए ए, उसके बाद आप डंडे के अंदर ए को लिख सकते हैं, या तो आप क्या कीजिए एक डेल्टा मान लीजिए, हो गया। चलिए हम लोग बाहर 9 से क्या करें, 1/9 से डिवाइड मार देते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको उतार दीजिए, तो देखिए हम लोग C2 पर ऑपरेशन लगाए हैं ना, तो C2 में तो हम लोग को C1 तो कुछ होने वाला है नहीं, तो वैसे कैसे उतार देते हैं इसको, कितना गया है C2, कितना दिया गया है C1 2 3 5, अब हमें C2 मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा 63, ठीक है। और ये है कितना हो जाएगा 9 8 72, 9 9 81, और ये एज इट इज रह जाएगा 65 75 और 86। चलिए ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इस पे कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। अब देखिए मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। देखिए डेल्टा उतारिए इक्वल टू, देखिए अब हमें क्या करना है, हमें अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। यानी जो C1 जो दिया गया है हमें, ये C1 जो दिया गया है, इस C1 को हम लोग C2 के साथ क्या करेंगे, अगर ऐड करते हैं तो इतना पूर रहा है, ठीक है। जिससे हम लोग का क्या आ जाएगा, 2 कॉलम सेम आ जाएंगे, ठीक है। और 2 कॉलम सेम आने पर आपको पता है कि उस डिटरमिनेंट का मान क्या आ जाता है 0, ठीक है। चलिए तो यहाँ क्या लगाते हैं हम लोग ऑपरेशन, C1 को क्या करेंगे, C1 को C2 के साथ ऐड कर देंगे, तो यहाँ लिख दीजिए ऐड करने के बाद C1 का मान अगर इसमें जोड़िएगा तो क्या आएगा 65, ठीक है 65, और ये 55 3 जोड़िएगा तो, और ये 5 जोड़िएगा 81 में तो क्या आ जाएगा आपका ये 86, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने C2 पर कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है, तो एज इट इज उतर जाएगा, तो वे एज इट इज उतर जाएंगे, क्या आएगा 63 72 81, और ऑल्सो थर्ड पर हम लोग ऑपरेशन कोई लगाया नहीं है, तो एज इट इज उतार देंगे उसको 65 75 86, ठीक है। अब देखिए आपका जो C1 है और C2 जो है, ठीक है, आपका जो यहाँ पर C1 और C2 सॉरी C1 और C3 जो है वो आइडेंटिकल है, यानी कि सेम है, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0, ठीक है। यहाँ लिख देंगे क्या, चूंकि C1 और C3 का मान समान है, इसीलिए आप चाहें तो यहाँ पर और डिटेल कर सकते हैं, इसीलिए
सारणिकों के गुणधर्म के अनुसार इस, देखिए सारणिक थोड़ा सा गलत लिखा गया, इस सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट का मान शून्य हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। चलिए हो गया। देखिए यहाँ पे फिर से देख लीजिए, बहुत आसान था। क्या हमें इक्वल टू 0 सिद्ध करना है, और हमको पता है क्या इक्वल टू 0 सिद्ध करने के लिए दो ही तरीके होते हैं। ठीक है, क्या सारणिकों के सिर्फ जो हमें गुणधर्म दिया गया है उनमें दो ही गुणधर्मों का उपयोग करना होता है। पहला, अगर किसी सारणी को 2 रो या फिर 2 कॉलम को समान कर देंगे तो उनका मान में 0 आ जाएगा, या फिर उन सारणी का पूरे एक रो या फिर एक कॉलम को क्या कर देंगे, शून्य मान कर देंगे, तो उनका भी मान क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ पहले वाले ही रूल का उपयोग बहुत ज़्यादा हो चुका है 2 बार में। ठीक है, 2 ही सवाल जो किए हैं उसमें जो फर्स्ट वाला आपका रूल है यही लगा है और कोई रूल लगा नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट सवाल। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई है। ठीक है, इस एग्जाम्पल से क्या, देखिए हम लोगों ने यहाँ पे 0 नहीं ला पाया तो हम लोग क्या किए हैं, सेम ला दिए, तो सेम लाने के बाद उसका मान क्या आ गया, 0। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, अभी और एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं उसमें क्या बोला गया है। ठीक है, चलिए देखिए थर्ड एग्जाम्पल। देखिए थर्ड में भी हमें क्या सिद्ध करना है, इक्वल टू 0 ही सिद्ध करना है। देखिए मैंने आपके लिए जानबूझकर सिर्फ 0 वाला ही मैट्रिक्स लिया है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इस 0 के अलावा कुछ और जो सिद्ध करना होगा, ट्रिक नंबर जो 2 है उसका उपयोग करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ 0 वाले हैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको 0 वाले अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर 0 वाले क्लियर हो जाते हैं तो आपको भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपका थोड़ा सा शकल जो है उस इमोजी की तरह से बदल कर कुछ और हो रहा होगा। चलिए देखिए हो गया ये। अब देखिए, अब देखिए इस, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, इसे भी जो हमें दिए गए जो सारणी दिया गया है इसका ही मान क्या करना है, हमको इक्वल टू 0 ही सिद्ध करना है। आपको पता है, मैंने अभी बता दिया था 0 सिद्ध करने के लिए 2 ही रूल करना है, या आप किसी तिगड़म लगा के या इसको बहला फुसला कर कुछ भी करके इसके किसी भी एक रो को, ठीक है, जो ये रो दिया गया है, ये किसी भी एक रो को पूरा 0 बना दीजिए, या फिर ये जो हमें कॉलम दिया गया है ये कॉलम क्या कर दीजिए, आप 0 बना दीजिए। देखिए यहाँ पर जो मैं C1 लिखा हूँ तो आप ये मत समझिएगा सिर्फ C1 पे 0 बनाना, नहीं, आप इसमें से किसी भी कॉलम को 0 बना सकते हैं, या फिर इसमें से किसी भी रो को आप 0 बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये करने में आप सफल हो जाते हैं तो आपका डिटर्मिनेंट का मान 0 सिद्ध हो गया। अगर ये आप करने में सफल नहीं होते हैं तो नेक्स्ट हम लोग का क्या गुणधर्म कहता है, आप किसी भी 2 कॉलम को इक्वल कर दीजिए, या फिर आप किसी भी 2 रो को इक्वल कर दीजिए। देखिए आप यहाँ पे क्या आप लोग क्या कर सकते हैं, देखिए आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए क्या कर सकते हैं, देखिए चलिए करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए 0 सिद्ध कीजिएगा। देखिए हमें, अगर आप लोग पहले बारे में सोचिएगा कि इसका जो हमें मान तीनों को 0 बना देना है, अगर हम लोग किसी भी रो या कॉलम को 0 बनाना चाहते हैं, देखिए अगर तो क्या होगा, अगर इसमें से आप क्या कीजिए, ये जो हमें R1 दिया गया है और ये R2 है, इन दोनों को अगर माइनस करते हैं तो यहाँ देखिए ये तो कट जाएगा, 2x बच जाएगा। ठीक है, 0 तो आया नहीं, ये तो नियम फैल। ठीक है, ये तो फैल, ये रो में तो 0 आने वाला है नहीं। इस तरीके से अगर कॉलम में लगाते हैं तो देखिए कॉलम अगर घटाते हैं C1 C2 को तो कुछ होने वाला है नहीं, C3 से कुछ होने वाला नहीं है, या जोड़ते भी है तो कुछ होने वाला नहीं है। देखिए कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, तो आप 0 तो नहीं ला पाइएगा। ठीक है, आपके पास 2 ही हथियार है। पहला क्या हथियार है, क्या किसी भी 2 रो को सेम कर दीजिए, या दूसरा हथियार क्या है, किसी भी एक पूरा रो को या फिर एक पूरे कॉलम को 0 कर दीजिए। देखिए तो यहाँ पर जो 0 वाला जो है ना, जो किसी भी एक रो या कॉलम को 0 बनाने के लिए बोला जाता है, वो गुणधर्म यहाँ पर लग नहीं पाएगा। ठीक है, देख लीजिए आप भी, यहाँ लग नहीं रहा है, तो हम लोग दूसरे हथियार अपनाते हैं, आइडेंटिकल, यानी कि 2 रो या 2 कॉलम को समान करते हैं। चलिए समान करते हैं। देखिए सोचिए, अगर आप लोग a + 2x लाना है ना आपको, देखिए तो आप a यानी जो हमें R1 जो दिया गया है, ठीक है, हमें जो यहाँ पर
R1 जो दिया गया है, ठीक है, इस R1 को अगर ये R3 के साथ, ठीक है, R3 के साथ जोड़ देते हैं, देखिए a प्लस एक्स, यहाँ पे a प्लस एक्स है, और b प्लस वाई, देखिए यहाँ पे b प्लस वाई आ जाएगा, और c प्लस जेड भी आ जाएगा, ठीक है। तो हमें आधा तो आ गया है। अब बात रही इसमें 2 2 2 नहीं है, ठीक है, ठीक है। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो R3 में उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, ठीक है, यानी पहले R3 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, R1 में जोड़ देंगे। देखिए हम लोग ये थर्ड वाले जो सेकेंड वाले जो रो है वो आ रही है ना, तो हम लोग आइडेंटिकल आ जाएगा 2 रो, और 2 रो जैसे ही आइडेंटिकल आएगा हम लोग तुरंत आंख मूंद फटाक से क्या लिख देंगे, इस दिए गए सारणी का मान क्या है, 0 है, ठीक है। देखिए तो मैंने ये जो ऑपरेशन लगाया है आपके सामने सोचा है, ठीक है। आप लोग का भी अगर ये इस तरह से सोचना है और दिमाग लगानी है तो मैं बार बार बता रहा हूँ, क्या आपको ध्यान से सुननी है और ध्यान से समझनी है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको कहावत सुने हैं ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। आप कितने वीडियो देख लीजिए, तो आपका शक्ल इस इमोजी वाले भैया की तरह रहेगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। इस इमोजी वाले भैया की तरह रहेगा। अगर आपको इस इमोजी वाले भैया की तरह शक्ल नहीं करनी है और कुछ अच्छा सा करना है, चलिए सोचते हैं, ठीक है। देखिए तो सॉल्व कीजिए। तो ध्यान से देखिए, हम लोगों ने भी यहाँ पे क्या सोचा, क्या हमें जो R3 जो दिया गया है, अगर R3 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके उसको R1 में जोड़ देते हैं तो हम लोग ये बीच वाले जो R2 है वो आ रही है, तो हम लोग लगाते हैं यही वाली, ठीक है। पहले हम लोग इसको हटा लेते हैं, ठीक है। हम लोग इसको पहले साफ कर लेते हैं, हम लोग का मैट्रिक्स गंदा हो गया। चलिए हो गया। अब चलिए ऑपरेशन लगाते हैं हम लोग। तो हमें पहले क्या करनी है, R3 में 2 से क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अब देखिए फिर से वही बात, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको कोई हक नहीं दिया है कि आप ये R2 में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर R2 से डिवाइड ही मारना पड़ेगा, ताकि आप जब इसको कॉमन लीजिएगा तो R2 दोनों कट जाए और इसका मान 1 आ जाएगा, ठीक है। पता है ना आपको ये बातें। चलिए तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। और देखिए यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट कोई मान नहीं दिया गया है, ए बी है क्या है नहीं है, आप चाहें तो मान लीजिएगा, ठीक है। इसको अगर नहीं मानना है तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, डेल्टा इक्वल कर दीजिए। आपको मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन था सारणी का, उसमें बताया था कि सारणी को हम लोग इसे भी सूचित कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बाहर हम लोग 1/2 लिख देते हैं, ठीक है, डिवाइड मारा है मैंने। अब देखिए, चलिए देखिए, अगर अभी भी आपका शकल इस इमोजी वाले भैया की तरह दिख रहा है तो थोड़ा ध्यान दीजिए इधर, ठीक है। देखिए चलिए, तो देखिए हम लोगों ने R3 पर ऑपरेशन लगाया है, फर्स्ट वाले और सेकेंड पर तो लगा नहीं है, तो उसको एज इट इज उतार देंगे। चलिए उतार देते हैं, A B C, A प्लस 2x, A प्लस 2x, B प्लस 2y, C प्लस 2z, ठीक है। अब हम लोगों को देखिए थर्ड पे लगानी है ऑपरेशन, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 2x 2y यहाँ 2z, ठीक है। चलिए ये वाली हो गई। अब ये तो हो गया है। अब हमें देखिए क्या करना है, हम लोगों ने अब क्या सोचा था, हम लोग जो R1 जो दिया गया है हमें, ठीक है, हमें जो यहाँ पर ये जो R1 जो दिया गया है, इस R1 को क्या करेंगे, इस R3 के साथ ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। उससे क्या हम लोग का काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग करते हैं, इस साइड में कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तब तक हम लोग इस इमोजी वाले भैया को हटा देते हैं, ठीक है, इसका कोई काम है नहीं। तब तक हम लोग इस इमोजी वाले भैया को हटाते हैं, ठीक है, इसका कोई काम है नहीं, बाद में आएगा। देखिए तो ऑपरेशन क्या लगानी है हमें, R1 को क्या करना है, R1 में हम लोग R1 प्लस R3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए जोड़ देते हैं, यही ना हम लोग सोचे थे यहाँ पर, ठीक है। तो उसी को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए जब R1 में आप लोग R3 को जोड़िएगा तो क्या आएगा, देखिए इस यहाँ देखिए, उसको मत देखिएगा, इसको देखिए, R1 ये रहा, तो A प्लस R3 क्या है, 2x, तो A में 2x जोड़िए, क्या आएगा आपका यहाँ पर, A प्लस 2x, ठीक है, A प्लस 2x। उसके बाद B को जब जोड़िएगा 2y के साथ, क्या आएगा यहाँ पर आपका, B प्लस 2y, ठीक है।
और जब सी में जोड़िएगा 2z तो क्या आएगा आपके यहाँ पर c प्लस 2z, ठीक है। और देखिए हम लोगों ने सिर्फ R1 पर ही ऑपरेशन लगाई है, R2 और R3 पर तो कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है, तो उसको एज इट इज उतार देंगे। तो a प्लस 2x b प्लस 2y c प्लस 2z, इसको भी एज इट इज उतार देते हैं। 2x 2z 2x 2y एंड 2z, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर आप गौर से देखिए, ठीक है। आपका डिटर्मिनेंट 0 आ चुका है, बधाई हो आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर R1 जो है और R2 जो है, ठीक है, R1 और R2 जो यहाँ पर है आपका सेम है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, चूंकि R1 और R2 समान है, R1 और R2 समान है, इसीलिए सारणिकों के गुणधर्म के अनुसार दिए गए डिटर्मिनेंट का मान क्या आ जाएगा, 0। हो गया सिद्ध, ठीक है। ये जो यहाँ पर आप लोग इस सारणी को 0 सिद्ध करने के लिए जो ऑपरेशन लगाई है, जो R3 में आप लोग 2 से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद ये R1 R2 को जोड़े, तो ये आपको सपने नहीं आएंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसके लिए आपको कोई सपने आने वाले नहीं हैं, ठीक है। इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा और ध्यान से प्रयास कीजिएगा बनाने का। और इस टॉपिक को अभी मैं जितना एग्जाम्पल यहाँ पर कराया हूँ, इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप क्या कीजिएगा, सभी क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिखकर उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा खुद से, ठीक है। और मेरे साथ साथ ही बनाइएगा अभी यहाँ पर। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है, तभी मैं जो इसका 4th एग्जाम्पल जो लूँगा, आप क्या कीजिएगा, वीडियो स्टॉप कीजिएगा, उसको खुद से बनाइएगा। उसके बाद जब सिद्ध हो जाएगा या फिर आपको कोई दिक्कत होगी, उसके बाद ही वीडियो को प्ले कर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद जब मैं बनाऊंगा उसके बाद सीखिएगा, उससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम लोग। देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें क्या बोला गया है, इसमें भी सेम है, जो हमें जो दिए गए जो डिटर्मिनेंट है इनका मान क्या करना है, 0 सिद्ध करना है। देखिए मैंने आज बोले ना, आज की वीडियो में जानबूझ कर सिर्फ 0 वाला ही लिया है, ताकि आपको सोचने की क्षमता आपका बढ़ जाए और आपका दिमाग मूड जो है ना बहुत अच्छा हो जाए, और आप भी गर्व से कह सकते हैं यार मैंने डिटर्मिनेंट के इतने बड़े टॉपिक को सीख लिया है, ठीक है। चलिए देखिए, तो वीडियो तो ऐसा कीजिए, आप वीडियो स्टॉप कीजिए और आप इसको खुद से प्रयास कीजिए, ठीक है। आप खुद से प्रयास कीजिए, उसके बाद जब मैं बनाऊंगा उसके बाद आप मिलाइएगा, लेकिन पहले आप इसको प्रयास कीजिए खुद से, ठीक है। चलिए प्रयास कीजिए प्रयास, ठीक है, कीजिए। चलिए आई होप आप लोगों ने प्रयास की होगी कुछ कोढ़ी होंगे जो नहीं किए होंगे। चलिए देखिए हमें क्या इक्वल टू क्या सिद्ध करना है, 0। और आपको पता है कि इक्वल टू 0 सिद्ध करने के 2 ही तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या है, किसी भी रो को, ठीक है, किसी भी रो को पूरा पूरा 0 बना दीजिए, या फिर किसी भी कॉलम को पूरा पूरा क्या बना दीजिए, 0। अगर आप ये लोग नहीं कर पाते हैं तो क्या कीजिए, दूसरा हथियार क्या है हम लोगों के पास, किसी भी 2 रो को सेम बना देंगे, इक्वल बना देंगे, ठीक है, आइडेंटिकल कर देंगे, या फिर किसी भी 2 कॉलम को आइडेंटिकल यानी कि समान बना देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू कीजिए। देखिए बताइए क्या कर सकते हैं, 0 लाना है आपको, तो हम लोग पहले फर्स्ट जो है ना रो को 0 लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए तो ए में जब तक ए नहीं घटेगा भाई साहब, ए तो 0 होने वाला है नहीं। एक्स में जब तक एक्स नहीं घटेगा, एक्स तो 0 होने वाला है नहीं भाई। और इसमें चेक कर लीजिए, रो तो फर्स्ट रो तो हो नहीं पाया, सेकेंड रो देखिए, वाई तभी 0 हो पाएगा जब आप वाई में से कुछ घटाइएगा। ये देखिए अगर आप कॉलम खत्म, रो खत्म, देखिए थर्ड रो भी नहीं हो पाएगा। कॉलम वाइज हम लोग जब चेक कर लेते हैं, देखिए तो ये फर्स्ट कॉलम को अगर हम 0 बनाना चाहते हैं क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम घटाएंगे, ये तो भाई एक्स को 0 होने के लिए एक्स ही चाहिए, है नहीं। देखिए C3 में है, ठीक है, हमें यानी कि थर्ड कॉलम में है। अगर यहाँ पर आप x घटाते हैं तो x तो घट जाएगा, लेकिन यहाँ पर a बच जाएगा, तो हमें तो 0 लानी है। देखिए हो नहीं पा रहा है ये, तो क्या पहला जो हम लोग के पास तरीका है, क्या पूरे रो को या फिर पूरे कॉलम को 0 बनाने का आइडिया, ये नहीं लग पाएगा। अब हम लोग के पास एक ही हथियार बचा है, क्या किसी भी रो को या फिर कॉलम क्या करना है, समान बनाना है। तो कीजिए क्या कर सकते हैं, देखिए ये x है और यहाँ x प्लस a है। देखिए अगर यहाँ पे ABC लिखा हुआ है, यहाँ तो आप ABC अपने मन से लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। और यहाँ x प्लस a है और यहाँ y प्लस b है, यहाँ z प्लस c है।
देखिए ये दोनों अगर आप जोड़ देते हैं, ठीक है, यानी आपके पास ये जो C1 है और यहाँ जो आपका क्या है C2 है, अगर आप C1 C2 को जोड़ देते हैं तो Z प्लस देखिए C, देखिए कॉलम जो थर्ड हमें जो दिया गया है वो हम लोग का आ रहा है। तो क्या लगता है आपको, ये नहीं बन गया? बन गया ना? अगर आप लोगों ने नहीं बनाया होगा तो कन्फर्म है, कहता हूँ आपसे जरूर बन गया होगा ये, ठीक है। तो हम लोग चलिए यही अप्लाई कर देते हैं। क्या C1 को हम लोग लिख देंगे क्या C2 प्लस C3, सॉरी C1 को लिख देंगे हम लोग C2 प्लस C1 लिखेंगे ना, C1, ठीक है। चलिए तो आई होप आपको ये ऑपरेशन समझ में आई होगी मैंने कैसे लगाया है, ठीक है। आप चाहे तो ये C2 में जोड़ दीजिए C1 को, या फिर C1 में जोड़ दीजिए C2 को, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें किसी भी दो कॉलम या रो को बनानी है ना समान, तो इसको समान बना दे या फिर इसको बना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है। चलिए तो आप देखिए यहाँ जो हमें सारणी का मान ABC दिया हुआ नहीं है, तो आप चाहे तो मान सकते हैं, ठीक है। माना कि AB, उसके बाद डंडे के अंदर पैक कीजिए। अगर नहीं दिया गया है तो आप क्या कर दीजिए, उसको डेल्टा मान लीजिए। यहाँ डेल्टा मान लेते हैं हम लोग, इक्वल टू, हम लोग को ये ऑपरेशन लगाने वाले हैं, हम लोग C1 में C2 जोड़ने वाले हैं। तो जुड़िए C1 में, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ x प्लस A, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका y प्लस B, और आपका थर्ड वाले क्या आ जाएगा Z प्लस C। अब देखिए C2 और C3 पर तो हम लोगों ने कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है, तो उसको एज इट इज उतार देंगे। यहाँ लिख दीजिए A B C, x प्लस A y प्लस B Z प्लस C, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो गया। आप देखिए ध्यान से, आपका जो यहाँ पर देखिए C1 जो दिया गया है, ठीक है, मैं पेन चेंज करके लिख देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। देखिए C1 जो है और यहाँ पर C2 है, देखिए दोनों सेम टू सेम नहीं है, ठीक है। तो क्या कहता है हम लोग का सारणिकों का गुणधर्म, क्या, चूंकि C1 और C2 समान, सॉरी ये C2 नहीं है, C3 है ना, C3 है। C1 और C3 समान है, इसीलिए सारणिकों के गुणधर्म के अनुसार क्या हो जाएगा, डेल्टा का मान 0, ठीक है। देखिए 4 एग्जाम्पल हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा और क्लियर हो गया होगा बहुत हद तक, ठीक है। 70% 80% हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आपका चेहरा इस भाई साहब की तरह हो जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इस भाई साहब की तरफ देखिए, इस तरफ देखिए इस भाई साहब की तरफ चेहरा आपका भी नहीं हुआ होगा कन्फर्म। देखिए तो हम लोग इस भाई साहब की तरह नहीं तो कम से कम देखिए आपका चेहरा इसके साथ होना चाहिए ना, आपका चेहरा इस भाई साहब की तरफ। थोड़ा थोड़ा है कन्फ्यूजन ना, देखिए थोड़ा सा तो है कन्फ्यूजन। चलिए कोई नहीं, करते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। उससे क्या होगा, हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उससे क्या होगा, हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। और याद रहे, जैसे मैं एग्जाम्पल नंबर 5 पर जाऊंगा, आपको क्या करना है, वीडियो को स्टॉप करना है, उसके बाद खुद से बनानी है। उसके बाद अगर नहीं समझ में आती है तो उसके बाद आपको वीडियो देखनी है, और अगर बन जाता है तो उसके बाद क्या कीजिए, वीडियो आराम से देखिए, उसके बाद आंसर मैच कर जाता है तो अपने आप को बधाई दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, देखिए 5 एग्जाम्पल क्या बोला गया है। देखिए इसमें भी सेम हमें 0 सिद्ध करना है। तो हमें पता है 0 सिद्ध करने के लिए 2 ही हथियार होते हैं। पहला हथियार हमें क्या, किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम को शून्य बना देंगे पूरे, ठीक है। या अगर हम लोग वो नहीं कर पाएंगे तो हम लोग किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को क्या कर देंगे, सेम बना देंगे, ठीक है। चलिए प्रयास कीजिए यहाँ पर, देखिए तो शून्य बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए हम लोग रो से पहले चेक करते हैं, उसके बाद कॉलम पे चलेंगे। तो रोज प्रयास करते हैं। देखिए अगर R1 में R2 घटाते हैं, देखिए हाँ ये 1 तो 0 हो गया, वाह वाह वाह, पहला स्टेप हो गया, ठीक है। ये 0 तो हो रहा है, लेकिन ध्यान रहे हमें एक एलिमेंट तो 0 बनानी है नहीं, हमें तो सभी तीनों बनानी है ना। देखिए थर्ड चेक कीजिए, सेकेंड चेक कीजिए, तो B से घटाइएगा C एक साथ, तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है, कुछ होने वाला नहीं है। चलिए निराश नहीं होइए, अभी तो हम लोग चेक ही कर रहे हैं।
इसमें घटाइएगा, अगर मल्टीप्लाई करने के बाद भी घटाते हैं तो कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ से कीजिए, ये तो जीरो हो रहा है, ये सब तो होगा नहीं, ठीक है। तो रो वाइज तो आप कर नहीं पाइएगा, ठीक है, जीरो वाला आइडिया जो है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। याद रहे पहले जीरो, दो ही देखिए हम लोग के पास दो ही गुण धर्म है, ठीक है, या तो हम लोग जीरो बनाना है या तो सेम करना है। तो पहले क्या कीजिए, जीरो वाला लगाने का प्रयास क्या कीजिए, ठीक है। पहले रो वाइज चेक कीजिए, उसके बाद कॉलम वाइज चेक कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा, अगर ये फेल होता है तब हम लोग क्या करेंगे और सेम वाला ऑपरेशन लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर रो वाइज तो हम लोग फेल हो गए हैं, अब कॉलम वाइज चेक करते हैं। देखिए तो कॉलम वाइज चेक कीजिए, तो अगर देखिए अगर कॉलम वाइज चेक करते हैं तो कॉलम वाइज तो असंभव है और नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर ये C1 को आप C2 से घटाते हैं तो कहाँ जीरो आ रहा है, असंभव है। देखिए तो इससे क्या होगा, हम लोग जो पहला प्लान है वो फेल हो चुका है। क्या हम लोग जीरो नहीं बना के इसे जीरो ला पाएंगे, यानी हमें जो सारणिक को जीरो लानी है इसके लिए जो दो गुणधर्म दिए गए हैं, पहला गुणधर्म क्या है कि किसी भी सारणिक को एक कॉलम को जीरो बना दीजिए या एक रो को कॉलम जीरो बना दीजिए। तो ये वाले तो हो नहीं पाएगा। अब हमें दूसरा हथियार निकालनी है, क्या, हमें इसके किसी भी दो रो, ठीक है, किसी भी दो रो या फिर किसी भी दो कॉलम को सेम बनानी है, ठीक है। चलिए तो बनाते हैं। देखिए यहाँ देखिए ध्यान से, ए इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो AB प्लस AC आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो नहीं पा रहा है, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे एक बात चीज सोच रहे हैं, देखिए एक तो यहाँ पर आइडेंटिकल दिया गया है यानी समान दिया गया है, एक और को समान बनानी है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए इधर से होने वाली है नहीं, देखिए यहाँ AB प्लस AC आ जाएगा, ठीक है। यहाँ AB प्लस AC, चलिए पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे, ठीक है। अभी तो आइडिया कुछ काम नहीं कर रहा, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए इस डिटरमिनेंट को कोई मान दिया गया नहीं है तो हम लोग डेल्टा मान लेते हैं। चलिए मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं। देखिए तो हम लोग इसको करने वाले हैं मल्टीप्लाई, तो इसको एज इट इज उतार देंगे। तो 1 1 1, यहाँ BC, यहाँ AC, इसको AC लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ AB, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा यहाँ पर आपका AB प्लस AC, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका BC प्लस AB। उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा आपका AC प्लस AC है, ठीक है, AC प्लस BC, AB प्लस AC, ठीक है। चलिए अब देखिए आप क्या सोच सकते हैं, जीरो वाला आइडिया तो पहले ही फेल हो चुका है, अब हमें समान लानी है ना। तो देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, BC AC AB है, यहाँ से तो कुछ कॉमन निकल नहीं रहा है, यहाँ से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है C3 से, ठीक है। आप देखिए क्या कर सकते हैं, देखिए अगर जो हमें C3 जो दिया गया है ना, ये C3 में हम लोग क्या करते हैं, ये C2 जोड़ देते हैं, ठीक है। हमें जो ये C3 दिया गया है ना, देखिए कैसा पेन ले लिए, दिख ही नहीं रहा। देखिए हमें जो ये C3 दिया गया है ना, ये C3 में अगर ये C2 जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ AB है, AC है और यहाँ BC हो जाएगा, और यहाँ BC है, AB है, तो यहाँ AC नहीं है। देखिए तो क्या हो जाएगा, AB से सम में ABC सम आ जाएगा, ठीक है। AB प्लस BC प्लस C सम तीनों आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ABC कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 1 1, जिससे हम लोग ये देखिए यहाँ पहले ऑलरेडी 1 1 है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का ये C3 और C1 क्या हो जाएगा, ये C3 और C1 क्या हो जाएगा आपका सेम, जिससे इसका मान क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो हो गया ना सॉल्व। चलिए हम लोग यही सॉल्व करते हैं। या फिर देखिए अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, ये C2 जो है इसमें देखिए क्या चीज कमी है, A की है, तो आप यहाँ A से मल्टीप्लाई कर दिए तो ABC हो जाएगा। और यहाँ क्या चीज कमी है B का, तो यहाँ B से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ ABC आ जाएगा। और यहाँ क्या चीज कमी है C, तो यहाँ C से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी ABC, यहाँ भी ABC और यहाँ भी ABC, तीनों में आ जाएगा ABC ABC। यहाँ से क्या कीजिएगा, आप तीनों में से ABC कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ 1 1 बचेगा तो ABC हो जाएगा, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से सबको सिद्ध कर दूंगा। पहले हम लोग ये कर लेते हैं, क्या हम लोग इसको इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए देखिए डेल्टा इक्वल टू, हम लोग क्या ऑपरेशन लगाने वाले हैं, हम लोग लगाने वाले हैं C3 जो लिखने वाले हैं C3 प्लस C2 लिखने वाले हैं, है ना।
C3 प्लस C2 लिखने वाला है तो लिख दीजिए यहाँ पर। देखिए हम लोग C3 पर ऑप्शन लगा रहे हैं तो C1 और C2 तो हम लोग को चेंज होने वाला है नहीं, उसको एज इट इज उतार देंगे। तो उतार देते हैं 1 1 1 BC AC AB, और यहाँ क्या आ जाएगा AB। देखिए AB प्लस इसको जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा BC प्लस क्या है ऑलरेडी हमें AC हो गया। और यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए इसमें जोड़िएगा तो इसको पहले लिख देते हैं एक स्टाइल से सजा कर, AB प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए BC इसी के पास है तो BC प्लस इससे क्या आ जाएगा हम लोग को AC। नेक्स्ट इसमें अगर AB जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर AB प्लस BC प्लस AC। ठीक है, देखिए हम लोग इसको उलट पुलट सब किए हैं, ठीक है, सजा के लिखने के लिए हो गया। अब देखिए हमें जो कॉलम थर्ड दिया गया है ना, हमें जो कॉलम थर्ड दिया गया है यहाँ से हम लोग ABC देखिए तीनों में है तो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ना ये भी गुणधर्म हम लोग का है सारणिकों का, क्या कोई चीज कॉमन हम किसी से मल्टीप्लाई, किसी भी हम लोग सिंगल रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर उससे कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी सिंगल कॉलम में। यहाँ से हम लोग तीनों मैच कर रहा है, निकाल लेते हैं कॉमन। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग कॉमन निकालेंगे तो यहाँ लिखिए डेल्टा ABC, सॉरी देखिए गलती हो गई, ABC थोड़े ना कॉमन लेना है, हमें लेना है कॉमन A प्लस B प्लस C, सॉरी E भी हमें कॉमन नहीं लेना है, हमें कॉमन क्या लेना है AB प्लस BC प्लस AC, ये कॉमन लेनी है, यही ना। चलिए ये कॉमन लेने के बाद हम लोग के पास क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ तो 1 1 1 ही रहेगा और यहाँ भी BC AC और AB, और यहाँ क्या बच जाएगा आपका 1 1 1। चलिए अब गौर से देखिए, बधाई हो आपका सारणिक 0 आ चुका है। देखिए C1 चेक कीजिए और C3 चेक कीजिए, दोनों सेम सेम है ना। हाँ, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, चूंकि हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, चूंकि C1 और C3 का मान समान है या समान है, इसीलिए सारणिकों के गुणधर्म के अनुसार क्या हो जाएगा, डेल्टा का मान 0, डेल्टा का मान 0। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा और हो गया है। ठीक है, देखिए इसका एक बनाने का एक और तरीका है, हम लोग क्या करेंगे, इसको टच नहीं करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ देंगे और ये जो ABC है ना BC, तो इसमें A से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो हमें ये कॉलम जो दिया गया है, ये कॉलम 2, इस कॉलम में देखिए A की कमी है तो इसमें A से मल्टीप्लाई कर देंगे तो AB आ जाएगा ABC। इसमें देखिए हमें कमी है B का, तो इसमें B से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमें ये C3 में B से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा आपका, ये इसमें से ABC कॉमन निकाल लेंगे तो 1 1 आ जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका 0। तो आप इस मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, आप चाहे दोनों से कोई मेथड याद रख सकते हैं, ये चाहे ये, और याद रखने क्या बात है, अगर आप सीख रहे हैं तो याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आप लोगों ने बनाए थे स्टार्टिंग में, आंसर मैच किया क्या आपका? चलिए, अगर मैच किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मैच किया है, अभी तक भी आपका दिमाग खराब है और समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं एग्जाम्पल नंबर 6 को लेकर चलता हूँ। आपके पास टोटल 10 एग्जाम, सॉरी टोटल आपके लिए 11 एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, और 11 एग्जाम्पल आपको प्यास लगी है पानी पी कर आइए, आपको जो करना है करके आइए वीडियो को, लेकिन ध्यान से देखिएगा, खींचिएगा नहीं एक सेकेंड भी, नहीं तो आपका ये टॉपिक जिस आपका जो फेस बना हुआ इस इमोजी की तरह, उस इमोजी की तरह ही रह जाएगा। ठीक है, और ये एग्जाम में अगर आता है तो क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर अभी तक समझ में नहीं आया है तो कोई डरने की बात नहीं है, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, अगर इसके बाद समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जब मैं इसका एक्सरसाइज करवाऊंगा तो वहाँ और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर उसके बाद समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, और उसके बाद ही समझ में नहीं आता है तो आप पढ़ाई छोड़ दीजिए। चलिए, सॉरी मजाक की बात था ये। चलिए आगे चलिए, देखिए अब एग्जाम्पल नंबर हमें कितना 6 को देखना है। इस डिटर्मिनेंट का मान हमें 0 सिद्ध करना है। ठीक है, और आपको पता है कि 0 सिद्ध करने के लिए डिटर्मिनेंट का क्या तरीके होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही हथियार होते हैं। पहला हथियार क्या है, मैं यहाँ पर बताता हूँ फिर से, अगर आप भूल चुके हैं तो। क्या, अगर किसी भी सारणी का मान डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर यानी इक्वल टू 0 सिद्ध करना हो तो उसका तरीका सिर्फ 2 ही होता है। मैं एक बार आपको फिर से याद दिला रहा हूँ। ठीक है, अगर सारणी का मान 2 रो या फिर 2 कॉलम क्या कर दीजिए, समान कर दीजिए,
उससे भी उस डिटर्मिनेंट का मान क्या आ जाएगा, शून्य। एक तरीका ये है। और दूसरा क्या है, अगर किसी सारणी का एक रो फिर या कॉलम को क्या कर दीजिए, पूरी तरह शून्य कर दीजिए, उसका मान क्या आ जाएगा, शून्य। ठीक है, तो आपका ये ट्रिक्स, आई होप आप ये ट्रिक को समझ रहे हैं और इस ट्रिक आपको समझ में आ गई है। ये दूसरा तरीका जो है ये लोग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ जीरो वाले मैट्रिक्स देख रहे हैं। चलिए, तो देखिए ये रहा आपका। तो इसमें हमें जीरो सिद्ध करना है, तो मेरे पास दो ही हथियार है। या तो हम लोग क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट के किसी भी दो रो को आपस में समान कर देंगे, या फिर किसी भी दो कॉलम को आपस में समान कर देंगे। अगर ये नहीं कर पाते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके फर्स्ट रो को जीरो बना देंगे, या फिर किसी एक रो को जीरो बना देंगे, या फिर एक कॉलम को क्या बना देंगे, पूरी तरह से जीरो। ठीक है, उससे भी इस सारणी का मान क्या आ जाएगा, जीरो। तो चलिए हम लोग प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए, तो क्या कीजिएगा आप लोग, यहाँ पर इसका मान क्या कीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसका मान जीरो लाने के लिए देखिए, पहला तरीका क्या होता है जीरो लाने का। हम लोग पहले तरीका से चलते हैं, तो सोचते हैं कि इसका एक रो या एक कॉलम कैसे जीरो आएगा। देखिए, तो हम लोग रो वाइज पहले चेक करेंगे, बाद में कॉलम वाइज चेक करेंगे। देखिए, इतना आपको स्टार्टिंग में करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको इतना स्टार्टिंग में करना ही पड़ेगा। उसके बाद जब आप इसको बहुत सारे सवाल लगाइएगा, आपकी किसी सिन्हा बुक से, आपको आर एस अग्रवाल आता है, आपका एक लालजी प्रसाद नाम का बुक आता है। ठीक है, इस सभी सवाल को जाइए लगाइए, इन सभी से सवाल खोज कर सभी बुक से इकट्ठा कीजिए, फिर उसको बनाइए। ठीक है, इस टॉपिक से जो रिलेटेड हो उसको बनाइए। उससे क्या हो जाइएगा, आप लोग इस टॉपिक का मास्टर हो जाइएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आप फटाफट लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या लगेगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन शुरू में यानी कि स्टार्टिंग में आपको सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सोचिए। देखिए, तो यहाँ पे पहले हम लोग सबसे पहले रो वाइज देखेंगे, रो को जीरो लाने का प्रयास करेंगे। अगर रो जीरो नहीं आ पाएगा तो हम लोग कॉलम का प्रयास करेंगे। ठीक है, कॉलम वाइज जीरो लाने का प्रयास करेंगे। अगर जीरो वाइज ना तो रो वाइज आ पाया, ना ही तो कॉलम वाइज, तब हम लोग दूसरा हथियार निकालेंगे, क्या, समान वाला। लेकिन पहले आपको स्टार्टिंग में जीरो ही लाना है। ठीक है, चलिए देखिए, तो रो वाइज है। अगर R1 को R2 से घटा देते हैं, देखिए तो यहाँ से कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि देखिए अगर घटाते हैं तो जोड़ते हैं तो B भी तो कट जाएगा, लेकिन भाई साहब AC बच जाएगा। तो ये तो आइडिया आपका फेल हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर R2 को R3 से घटाते हैं, तो यहाँ देखिए चाहे जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका CC तो कट जाएगा, लेकिन B ये बच जाएगा, ये फालतू हो जाएगा, ये कट नहीं रहा। ठीक है, तो रो को जीरो लाना, ये आइडिया तो आपका फेल हो चुका है। अब कॉलम प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए कॉलम प्रयास करके, या फिर ऐसा कीजिए, आप तीनों को जोड़ दीजिए एक साथ, R1 को, उससे शायद हो सकता है। देखिए, तो A और ये माइनस में प्लस में खत्म हो जाएगा, सही बात है। B खत्म हो जाएगा, C खत्म हो जाएगा। देखिए हो रहा है आपका, हो रहा है नहीं हो रहा है। देखिए देखिए ध्यान से, अगर आप दो रो को आपस में जोड़ रहे थे उसे तो नहीं आ रहा था, लेकिन अगर तीनों रो को अगर आप जोड़ देते हैं तब देखिए आपका आ रहा है। देखिए, इसको इसमें जोड़िएगा, इसको इसमें जोड़िएगा। देखिए A प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है, ये कट जाएगा। और B माइनस में है, यहाँ B प्लस में है, ये भी कट जाएगा। और C यहाँ पर माइनस में है, यहाँ प्लस में, ये कट जाएगा। तो नहीं हो रहा है, ये जीरो आ जा रहा है। इसको देखिए, ये आ रहा है क्या, क्योंकि तीनों आना चाहिए ना। देखिए, तो B और यहाँ देखिए माइनस B, ये कट जाएगा। ये C, ये प्लस C कट जाएगा, और ये प्लस A कट जाएगा। देखिए दो तो आ गया है। देखिए थर्ड भी शायद आ जाए तो मजा आ जाए। देखिए C जीरो, A जीरो, माइनस B प्लस B खत्म। देखिए हो रहा है ना आपका। इसका मतलब क्या, अगर आप R1 को तीनों के साथ जोड़ देते हैं तो आपका जीरो आ जा रहा है। हमें तो यही तो करना है। चलिए लगा दीजिए ऑपरेशन। तो क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पर ऑपरेशन, हम लोग लिखेंगे R1 को जो हम लोग लिखना चाहेंगे क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, R1 को हम लोग क्या लिख देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। और चलिए ऑपरेशन हम लोग लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका डिटर्मिनेंट का कोई मान नहीं दिया गया है, आप चाहे इसको मान सकते हैं। मैं बार बार बताता हूँ ये बात को। चलिए अब हर बार जो हम लोग मानते डेल्टा ले लेते हैं ना, अपनी मान को बनाते हैं। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग क्या, माना कि ये, इसको पैक कर लीजिए डंडे के अंदर, आप लगा लीजिए। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या डेल्टा कर लेते हैं। हम लोग हर बार डेल्टा ही मान रहे थे, इसलिए एक बार मैंने आपको मान के दिखा दिया। यहाँ पर इसको डिटरमिनेंट के अंदर पैक कर दिए, हो गया। अब इस पर ऑपरेशन लगा दीजिए। चलिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका,
देखिए हम लोग ये लिख लेते हैं, R1 को लिख रहे हैं ना हम लोग, R1 को लिख रहे हैं, तीनों जोड़ने के बाद क्या यहाँ पर आएगा आपका R1, A माइनस बी तो आपका ये रहा, प्लस आपका ये B माइनस सी, प्लस आपका ये C माइनस ए, ठीक है, आपका ये लिखा है। अब इसको लिखेंगे हम लोग, तो B माइनस सी प्लस नीचे C माइनस ए प्लस नीचे A माइनस बी, हो गया। अब चलिए इसको देख लीजिए, C माइनस ए प्लस A माइनस बी प्लस B माइनस सी, हो गया। देखिए यार पैकेज वाह कितना बड़ा हो गया, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था इन दोनों को आप पहले पैक मत कीजिए, ठीक है, इसको और इसको आप पहले पैक मत कीजिए, ठीक है, हो गया। अब देखिए हम लोग R1 पर ऑपरेशन लगाए हैं, R2 R3 पे कोई ऑपरेशन लगा नहीं है, उसको एज इट इज उतार देंगे, उतार दीजिए। B माइनस सी, C माइनस ए माइनस बी, यहाँ क्या हो जाएगा C माइनस ए माइनस बी और B माइनस सी, हो गया। चलिए अब लोग देखते हैं हम लोग यहाँ क्या बचा है, देखिए यहाँ चेक कीजिए क्या क्या बचा हम लोग के पास। देखिए ए रहा प्लस में, ई रहा माइनस में, ये दोनों खत्म, ठीक है ना, और ये बी माइनस में, ई बी प्लस में, खत्म, और सी माइनस में, ये प्लस में, खत्म, यहाँ जीरो। यहाँ चेक कीजिए बी माइनस प्लस, खत्म खत्म, ए प्लस माइनस खत्म, सी भी खत्म, सब खत्म। देखिए ये नहीं कि बस खत्म हो रहा है तो फटाफट काटना शुरू कर दीजिए, चिन्ह को चेक करके काटिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, सर कट रहा है फटाफट काटते जाओ, मजा आ रहा है काटने में, लेकिन कहीं कहीं इस चक्कर में उनका गलती हो जाता है। इसलिए आप हमेशा चिन्ह को देखकर ही काटिए, ठीक है। ये सी, ये प्लस माइनस खत्म, ये सब खत्म। चलिए तो देखिए हम लोग के पास रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट क्या बच गया है, देख लेते हैं। ऊपर वाला पूरा जीरो और ये नीचे वाला तो कुछ चेंज हुआ नहीं, तो ये बी माइनस सी, और ना भी हो तो क्या फर्क पड़ता है भाई, तुम्हारा तो काम खत्म हो गया। बी माइनस नहीं सॉरी ए माइनस बी और ये सी माइनस ए माइनस बी और ये आपका बी माइनस सी। चलिए हो गया। अब आपको पता है, देखिए यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, आप लोग यहाँ लिख दीजिए, चूंकि R1 का मान 0 है, इसीलिए सारणी के गुणधर्मों के अनुसार डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। देखिए ये टॉपिक बहुत ही आसान है, ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, थोड़ा डराने के लिए कि थोड़ा सा भारी है, और आप कोचिंग वगैरह कहीं पढ़े होंगे तो वहाँ लग रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है आपको अब ये आसान लग रहा होगा, ठीक है। और इसको और आपको आसान बनानी है, इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा टाइम निकाल कर, लेकिन हाँ याद रहे एक भाई मत देखिए, दिमाग खराब हो जाएगा। आज देखिए, उसके बाद कल देख लीजिएगा, उसके बाद परसों देख लीजिएगा, लेकिन जब आप इस वीडियो को दूसरी बार देखिएगा ना, तो उसके लिए क्या कीजिए, आप पहले बना लीजिएगा, उसके बाद जब मैं बताऊंगा उसके बाद उसको आंसर मैच कीजिएगा, ठीक है। और उससे जो भी कन्फ्यूजन वगैरह रहेगा तो मैं जब बताऊंगा तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से कीजिएगा, जब थर्ड बार देखिएगा तो आपका टॉपिक पूरा मक्खन हो चुका होगा और आपके एग्जाम में 5 नंबर आपके जेब में, ठीक है, ये लो जेब में 5 नंबर। चलिए तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग बनाया होगा इसको शुरू में, तो आपका भी आंसर मैच कर गया होगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, और एग्जाम्पल है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। हम लोग देखिए अभी तक हम लोग 6 एग्जाम्पल कर चुके हैं, ठीक है। अब जो आएगा 7वां एग्जाम्पल होगा, याद रहे 7वां एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल आने से पहले मैं बार बार बता रहा हूँ, उसको मैं बनाऊंगा तो मत देखिएगा, पहले आप उसको वीडियो को स्टॉप कीजिए, उसको खुद से बनाइएगा, उसके बाद अगर आपसे नहीं बनता है या फिर कहीं पे प्रॉब्लम होता है तो उसके बाद आप वीडियो प्ले कीजिए, उसके बाद आप देखिएगा कहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखने से देखिए नहीं सीखता है कोई चीज़, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ वीडियो चालू कर दी, सिर्फ देख रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है वीडियो देखने से, आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। और इस टॉपिक को ही नहीं, किसी भी चैप्टर को अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो किसी भी समझ में आपको आने वाला नहीं है जब तक आप खुद से नहीं कीजिएगा तब, ठीक है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें,
इसे भी सेम जीरो के इक्वल टू सिद्ध करना है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि मैंने आपके लिए जानबूझकर क्वेश्चन सिर्फ जीरो वाला ही लाया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जीरो के अलावा कुछ और सिद्ध करना होगा तो उसको लेकर आएंगे और ट्रिक नंबर 2 को अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। अभी हम लोग ट्रिक नंबर 1 को अप्लाई कर रहे हैं और सिर्फ शून्य वाले ही डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो हमें जो दिया गया जो डिटर्मिनेंट है इनका मान भी शून्य सिद्ध करना है। आपको पता है शून्य डिटर्मिनेंट सिद्ध करने के 2 ही तरीके होते हैं। क्या? पहला, या तो उस डिटर्मिनेंट का किसी एक रो को पूरे को क्या कर दीजिए, जीरो बना दीजिए तीनों को, या फिर किसी भी एक कॉलम को पूरी तरह से जीरो बना दीजिए, ठीक है। अगर इन दोनों करने में आप सफल हो जाते हैं तो बधाई हो, आपका आंसर आ चुका है। लेकिन अगर आप लोग इसको बनाने में सफल नहीं हो पाते हैं, आपसे नहीं हो रहा है, तब हम लोग निकालेंगे दूसरा हथियार। दूसरा हथियार क्या है? किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को सेम बना देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको पता है हम लोग क्या सबसे पहले शून्य बनाने का प्रयास करेंगे। अगर शून्य नहीं बनेगा रो वाइज, उसके बाद हम लोग कॉलम वाइज चेक करेंगे, ठीक है। याद रहे आपको ये इतनी बातें हमेशा करनी ही करनी है। अगर इतना स्टार्टिंग से नहीं कीजिएगा तो आपको फिर समझ नहीं आएगा आप कौन नियम लगाएं चाहे नहीं लगाएं, क्या लगेगा नहीं लगेगा। और मैं वीडियो की स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ, आपको सपने नहीं आने वाले हैं आप कौन सा ऑपरेशन लगाइएगा। इसीलिए आपको इस तरह से सॉल्व कीजिएगा तो आपको हैबिट बनेगा और आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये करना होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले शून्य बनाने का प्रयास करेंगे, वो भी कैसे? रो वाइज, वो भी रो वाइज, ठीक है। R1 R2 या नीचे R3, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको शून्य बनाने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोग इससे असफल हो जाते हैं, नहीं हो पाता है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, C1 C2 C3, ठीक है। इन तीनों के थ्रू जीरो बनाने का प्रयास करेंगे। अगर इन दोनों से हम लोग फेल होते हैं तभी हम लोग क्या करेंगे, किसी भी 2 रो या किसी भी 2 कॉलम को समान बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आई होप आपको मेरी बातें क्लियर हो रही होगी, ठीक है। चलिए तो बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं। देखिए हो गया। अब देखिए, तो देखिए घटाइए R1 को R2 से घटाइए। देखिए आपको पता है ना, अगर R1 R2 घटाने में नहीं आ रहा तो आप तीनों घटा सकते हैं, ठीक है। घटाइए, तो इससे इसमें घटाइए, चाहे तीनों घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई साहब, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं हो रहा है ना। 2 घटाइए चाहे तीनों घटा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चलिए रो वाइज जीरो बनाना इस डिटर्मिनेंट को पॉसिबल तो है नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉलम वाइज लगाएंगे, ठीक है। देखिए तो कॉलम वाइज लगाइए, इसको इससे घटाइए, जीरो नहीं आने वाला है क्योंकि यहाँ 1/1 है और यहाँ A² है। तीनों घटा दीजिए, इससे भी नहीं आएगा। तो देखिए, तो हम लोग इस डिटर्मिनेंट का मान जीरो हथियार नंबर पहले तरीका से, हथियार नंबर 1 क्या, किसी भी एक रो या एक कॉलम को जीरो बनाना रो वाइज चाहे कॉलम वाइज नहीं हो पाया, असफल है। हाँ, अब हम लोग चलेंगे हथियार नंबर 2 निकालेंगे, उससे प्रयास करेंगे बनाने का, ठीक है। चलिए तो दूसरा तरीका क्या होता है, सिंपल सी सेम बनाना है ना आपको। देखिए सेम आप क्या कर सकते हैं, इसको यहां पर देखिए 1/A है, 1/B है, 1/C है, यहां से तो होगा नहीं। R1 में हम लोग क्या कर देंगे, A से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हम लोग का ABC आ जाएगा। और यहाँ देखिए ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, A कट के यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ ABC आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग ये देखिए रो नंबर 2 पे देखिए क्या चीज कमी है, यहाँ B कमी है। अगर हम लोग इसमें B से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ ABC आ जाएगा। और यहाँ देखिए ऊपर B लिखाएगा, नीचे B लिखाएगा, कट के 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और यहाँ ABC, यहाँ भी ABC। देखिए सेम सेम जा रहा है ना। नेक्स्ट इसमें देखिए रो नंबर 3 में क्या चीज कमी है, C की कमी है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर C से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो C से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, देखिए यहाँ पर 1/C है, ऊपर C आ जाएगा, C से कट के यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ ABC आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर समय तो 1 आ चुका है और इस समय ABC आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग ABC कॉमन निकालेंगे। तो इस समय क्या बजाएगा 1, और यहाँ हम लोग का ऑलरेडी 1 आ चुका था। तो क्या हो जाएगा, इससे 2 कॉलम आइडेंटिकल नहीं हो जाएंगे, सेम नहीं हो जाएंगे, उनका मान भी क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो चलिए करते हैं ही, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं आप। तो ये लगाते हैं, क्या करते हैं हम लोग, देखिए इसमें पहले वाले में R1 जो दिया गया है, ठीक है, ये हमें जो R1 दिया गया है इसमें क्या चीज कमी है, A का। हम लोग क्या करेंगे, इसमें A से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
और ये जो R2 है इसमें क्या से कमी है, B का, तो हम लोग इसमें 20 मल्टीप्लाई कर देंगे। और R3 में हम लोग क्या कमी है, C का, तो हम लोग C से मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे क्या होगा, यहाँ ABC आ जाएगा और ABC से तीनों मैच करेगा, हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो यहाँ पहले से ही 1 आते चला जाएगा और यहाँ 1 बाद में कॉमन लेने के बाद आएगा, तो सेम आ जाएगा ना। तो चलिए करते हैं। देखिए तो क्या करने वाले हम लोग करने वाले हैं R1 में करने वाले हैं A से मल्टीप्लाई, यही ना। हम लोग R1 में करने वाले हैं A से मल्टीप्लाई और R2 हम लोग करने वाले हैं B से मल्टीप्लाई, क्योंकि B ही कमी है ना, B से मल्टीप्लाई। और R3 में हम लोग करने वाले हैं C से मल्टीप्लाई। ठीक है, चलिए हो गया। इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। ये तो ऑपरेशन था, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, फिर से आप देखिए डिटरमिनेंट का मान दिया हुआ नहीं है कुछ भी ABC, तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा मान लेंगे। ठीक है, मैंने मान के आपको बता दिया था ना उस वक्त, अब डेल्टा मानते हैं। चलिए, और एक और बात, बहुत जरूरी बात, आपको कोई हक नहीं बनता है कि इसमें R1 में आप 1 गुना 20 गुना कर दीजिएगा। ठीक है, अपना मन से कर रहे हैं तो आपको मैथ की बातें पता है ना, कि अगर हम लोग को जो करना है सवाल के साथ कर सकते हैं, लेकिन उस सवाल का जो फेस है, जो मतलब है, वो बदलना नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे गुना किए थे ना, हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड मार देंगे। देखिए, तो हम लोग R1 में A से मल्टीप्लाई किए थे, B से C से, तो नीचे से डिवाइड मार देंगे। क्या, तीनों को बदला ABC। ठीक है, जिससे हम लोग ABC इसमें से कॉमन लेंगे तो ऊपर पर काट के 1 आ जाएगा, था आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग ये मल्टीप्लाई किए हैं, इसलिए हम लोग ये डिवाइड मारे हैं। ठीक है, चलिए हो गया। अब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो क्या यहाँ से आ जाएगा, देखिए। अब देखिए, यहाँ से हम गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, ऊपर बाय A बटे पहले से क्या है A। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका एक Q, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका ABC। ठीक है, इसको पैक कर दीजिए, इसके आगे दाने वाला है नहीं है। उसके बाद यहाँ देखिए, इसमें गुना कीजिएगा B से, क्या आ जाएगा आपका B बाय B, और यहाँ आपका कितना आ जाएगा BQ, और यहाँ क्या आ जाएगा ABC, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका C बटे C, और यहाँ आ जाएगा आपका CQ, और यहाँ क्या आ जाएगा ABC। ठीक है, चलिए, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग काट देते हैं। देखिए, इसको काट देते हैं हम लोग, तो यहाँ से A से A गया, कितना बचेगा 1, ये भी A से B से B गया, ये भी C से C गया, खत्म। ठीक है, अब हम लोग इधर कर लेते हैं, जगह नहीं हम लोग के पास। देखिए, तो हम लोग के पास क्या बच जाएगा, अब डेल्टा इक्वल टू 1 बटा में ABC, और देखिए यहाँ से तो 1 आ जाएगा, लेकिन देखिए इन में देखिए C3 में, ठीक है, ये C3 में देखिए ABC मैच कर रहा है ना, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ABC कॉमन निकाल लेंगे। अंदर क्या बचेगा हम लोग के पास, यहाँ तो 1 1 आ गया, और हम लोग C2 में तो कुछ किए नहीं है, तो वो एज इट इज उतर जाएगा, एक Q बिग Q CQ, और हम लोग C3 से कॉमन लिए हैं ना, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, सॉरी मैं भूल गया, यहाँ पे लिखना पड़ता है, C3 से ABC कॉमन लेने पर। ठीक है, C3 से ABC कॉमन लेने पर, ये बातें आप लिख दिया कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचेगा 1 1 1। चलिए हो गया, चलिए हो गया। देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, चूंकि देखिए यहाँ से आपका क्या आगे आ चुका है, आपका ये C3 और आपका ये C2 इक्वल है ना, हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से C2 और C3 समान है, इसीलिए सारणिकों के गुणधर्म के अनुसार क्या कर सकते हैं हम लोग, जो ये डिटरमिनेंट है इनका मान क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू, देखिए ABC से तो कट जाएगा आपका ये पूरा 1 खत्म, और इसका मान क्या आ जाएगा 0। चलिए हो गया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और ये एग्जाम्पल नंबर 7 था। ठीक है, मैं आपको 7 सवाल करवा चुका हूँ।
अब तो आपका चेहरा इस इमोजी भैया की तरह हो ही गया होगा, ठीक है। मैं कंफर्म बोल सकता हूँ आपका इस इमोजी भैया की तरह चेहरा हो चुका है, ठीक है, ठीक है। अब तो आपको इस भैया की तरह आपका शकल हो ही गया होगा, ठीक है। चलिए, अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, हम एग्जाम्पल हम और है उसको भी करते हैं। देखिए, चलिए देखिए, ये भी सेम वैसा ही सवाल है। आप ऐसा कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, यानी वीडियो स्टॉप कीजिए, उसके बाद बनाइए, उसके बाद जब मैं बनाऊंगा तो आंसर मैच कीजिएगा, ठीक है। ऐसे नहीं बैठे मत रहिए, बनाइए। आई होप आप लोगों ने प्रयास की होगी, ठीक है। जो प्रयास नहीं किए होंगे बैठे होंगे चुपचाप, होगा ऐसा नहीं ना। चलिए, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा अगर आपका बन गया है तो हाँ सर बन गया है, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं इसको। देखिए, सिंपल सी, इस डिटरमिनेंट का मान हमें 0 के बराबर सिद्ध करना है। और आपको पता है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, हर एग्जाम्पल में ये बात रिपीट करता हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाइए। क्या, 0 बनाने के लिए हमें 2 ही हथियार की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जो डिटरमिनेंट का जो 7 गुणधर्म होता है, उन 7 गुणधर्म का हमें इस्तेमाल नहीं करना है, हमें सिर्फ दिमाग में 2 ही गुणधर्म का इस्तेमाल करना है। क्या, सिंपल से, या तो किसी भी रो को आप क्या कर दीजिए, 0 बना दीजिए, या फिर किसी कॉलम को 0 बना दीजिए। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आप क्या कीजिए, किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को सेम कर दीजिए, आइडेंटिकल बना दीजिए, ठीक है। देखिए, हालांकि हमको ये सभी काम करने में जो सारणिक और गुणधर्म है उनका भी उपयोग होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बस इसी गुणधर्म से ही बना दे रहे हैं, ऐसा नहीं। हाँ, हमें बस ध्यान देनी होती है इसी गुणधर्म का, बाकी लोग मदद करते हैं हमें इसे करने में, ठीक है। तो ऐसा नहीं आप कहिएगा कि 2 ही गुणधर्म से हम पूरे सवाल बना रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखिए, तो आपको पता है, सबसे पहले हम लोग रो बाई चेक करते हैं 0 बाई 0 बनाने का। अगर रो फेल हो जाते हैं हम लोग करने में तो हम लोग कॉलम चेक करते हैं। अगर इन दोनों से भी फेल हो जाते हैं तभी हम लोग जाके चेक करते हैं क्या, सेम आइडेंटिकल बनाने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको यही कीजिएगा, आप पहले से भी आइडेंटिकल बनाने का प्रयास कर सकते हैं, सेम बनाने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, और ये आपको स्टार्टिंग में करना ही पड़ेगा इतना। देखिए, अगर 0 बनाने का प्रयास कीजिएगा आप तो क्या कर सकते हैं आप लोग, रो वाइज, ठीक है। अगर हम लोग रो वाइज 0 बनाने का प्रयास करेंगे तो क्या करेंगे, इस ए को ए से माइनस करेंगे, ठीक, R1 को R2 से माइनस करेंगे। तो देखिए, यहाँ तो 0 आ जा रहा है, लेकिन ए में बी आ जाएगा, ये तो 0 आएगा नहीं। एक 0 आ रहा है, बाकी तो आ नहीं रहा है। यहाँ से भी कीजिएगा तो यहाँ भी तो 1 नहीं आ रहा है। तीनों को घटा देते हैं तो उसमें भी नहीं आएगा। देखिए, तो रो वाइज जो है ना 0 बनाने का आइडिया कैंसिल करना पड़ेगा आपको, ये हो नहीं पाए। अब हम लोग कॉलम वाइज चेक कर लेते हैं। तो कॉलम वाइज चेक कर लीजिए, 1 से ए में घटाइए, देखिए इससे भी होने वाला है नहीं। तो आने कहने का मतलब क्या है आपका, ये नहीं, 0 किसी भी रो को या किसी कॉलम को आप नहीं बना पाइएगा इस तरीके से, यानी इस गुणधर्म का प्रयोग करके आप इस डिटरमिनेंट का मान 0 नहीं ला पाइएगा। तो निकालिए दूसरा हथियार, क्या है हम लोग के पास, हम लोग अब आइडेंटिकल बनाएंगे, हम लोग आइडेंटिकल समान बनाएंगे, ठीक है, किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को। तो कीजिए, क्या कर सकते हैं आप लोग, देखिए यहाँ तो 1 है, ठीक है। तो या तो हम लोग 1 1 ला देंगे किसी और कॉलम को, या फिर 1 बी सी प्लस ए ला देंगे। देखिए, तो थोड़ा रो तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है लाने में, कॉलम वाइज आसान है सेम लाने में, ठीक है। चलिए करते हैं। तो 1 1 है, हम लोग किसी और कॉलम को 1 1 ला देते हैं, उससे आसान हो जाएगा। या फिर हम लोग किसी और कॉलम को ABC ला देते हैं। तो क्या कर सकते हैं आप लोग, पहला क्या कीजिए आप, जो आपका R1 है ना, R1 नहीं, ये C1 है, C1 नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये देखिए, हम लोग ए से गुना करने बोले थे आपको R1, तो अगर इससे गुना कीजिएगा ए में तो यहाँ तो ए आ जाएगा, लेकिन यहाँ A² आ जाएगा, तो नहीं होगा ना, वो यहाँ फिर बदल जाएगा। तो देखिए क्या कीजिए आप लोग, देखिए ये सब तो हो नहीं पा रहा है, ठीक है। यहाँ 1 लाना है, चाहे ABC लाना है। देखिए, आप लोग क्या कीजिएगा, इसको तोड़िएगा तो हो ही जाएगा, ठीक है। इसको अगर तोड़ के लिखते हैं तो हो ही जाएगा। तो हम लोग तोड़े फोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे हम लोग, इस ए को इसमें जोड़ देंगे। देखिए, यहाँ B प्लस C है, लेकिन एक कमी है, तो यहाँ पे ए जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर से A प्लस B प्लस C। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे A और B प्लस C है, ठीक है, थर्ड है, और ये कॉलम क्या है आपका, सेकेंड। तो आप कॉलम सेकेंड को कॉलम थर्ड में देखिए जोड़ते हैं तो क्या बनेगा आपका, यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए B प्लस C है, एक कमी है, तो यहाँ से A प्लस B प्लस C आ जाएगा। और यहाँ C और A है, B कमी है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A प्लस B प्लस C आ जाएगा। और यहाँ A B है, यहाँ C के जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, A प्लस B प्लस C। देखिए तीनों मैच कर जाएगा ना। यहाँ से हम लोग A प्लस B प्लस C क्या कर लेंगे, बाहर कॉमन निकाल लेंगे। उससे क्या होगा, हम लोग का ये सब 1 बन जाएगा। और देखिए, हम लोग के पास ऑलरेडी 1 है ही, इससे क्या होगा, 2 कॉलम, ठीक है, यानी कि C1
और C3 क्या आ जाएंगे, समान आ जाएंगे, जैसे इसका मान क्या आ जाएगा 0। ठीक है, आसान है ना। चलिए करते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे। देखिए इसको हटा देते हैं पहले, इसको हटा देते हैं। हम लोग क्या ऑपरेशन लगाएंगे, C3 को हम लोग लिखेंगे C3 प्लस C2। ठीक है, चलिए देखिए इस डिटरमिनेंट का कोई मान दिया हुआ है नहीं, तो हम लोग क्या मानेंगे, इसको डेल्टा के इक्वल मानेंगे। तो मान लिए। चलिए हम लोग देखिए ऑपरेशन लगा रहे हैं कॉलम थर्ड पे, तो कॉलम 1 और 2 तो कुछ होगा नहीं, तो उसको क्या करेंगे हम लोग एज इट इज उतार देंगे। तो उतार दीजिए उसको, 1 1 1 ABC। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो इसको कॉलम थर्ड में लिखना है हमें C3 प्लस C2। तो C3 कितना है मेरे पास, B प्लस C है। तो अब इसमें हम लोग C2 जोड़ेंगे तो A और जुड़ जाएगा ना उसके अंदर। तो हम लोग इसको सजा के लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ A प्लस B प्लस C। ठीक है, यहाँ भी वही हो जाएगा, यहाँ भी सजा के लिख दीजिए A प्लस B प्लस C। यहाँ पर भी वही हो जाएगा, कॉलम थर्ड में क्या आ जाएगा यहाँ पर A प्लस B प्लस C। हो गया। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए आपका जो कॉलम थर्ड है ना, आपका जो ये इसमें तीनों अवयव एक दूसरे के समान है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से A प्लस B प्लस C कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए निकाल लीजिए यहाँ से। देखिए तो निकाल लीजिएगा तो बाहर आ जाएगा क्या हम लोग के पास, ये रहा डेल्टा। यहाँ क्या हम लोग के पास बाहर आ जाएगा A प्लस B प्लस C। ठीक है, चलिए अंदर क्या बचेगा हम लोग के पास, देखिए हम लोग C3 से निकाल रहे हैं, तो C1 C2 पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो उसको एज इट इज उतार देंगे। तो क्या 1 1 1 ABC, और यहाँ से देखिए ये सभी निकल जाएंगे तो क्या बचेंगे, सिर्फ 1 1 1। चलिए हो गया। अब देखिए बधाई हो, आपका डिटरमिनेंट का मान 0 आ चुका है। क्यों, देख लीजिए यहाँ पर, देखिए देखिए कैसा पेन ले लिए, चल ही नहीं रहा, सॉरी चल रहा है लेकिन दिख नहीं रहा। देखिए तो ये C1 और C3 चेक कीजिए। ठीक है, C1 और C3 आपका क्या आ रहा है, सेम टू सेम है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, चूंकि C1 और C3 का मान समान है। ठीक है, इसलिए डेल्टा का मान क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और क्लियर हो रहा होगा। और आपका चेहरा मैं आप गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर वीडियो आपने शुरू से स्टार्टिंग से इसको देखते हुए आ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका चेहरा जो है इस भाई साहब की तरह आ चुका है। हम लोग 11 एग्जाम्पल बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोग 8 बना चुके हैं। हम लोग पास 3 और है, 3 लोग आप लोग फटाफट बना दीजिएगा खुद से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए देखिए आगे क्या हम लोग के पास है, ये देखिए हमें फिर से वही 0 सिद्ध करनी है। तो आपको पता है 0 सिद्ध करने का दो ही तरीका होते हैं, क्या, किसी भी रो को आप 0 बना दीजिए या फिर किसी भी कॉलम को 0 बना दीजिए। हाँ, ठीक है, अगर आप वो करने में असफल हो जाते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को सेम बना देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर पहले हम लोग A प्लस B को जो होल स्क्वायर लगा इसको तोड़ देते हैं। ठीक है, हम लोग प्लस स्क्वायर को तोड़ देते हैं। देखिए आप ये लोग ध्यान देखिए, देखिए हम लोग पास एक सवाल था ना गौर, यहाँ पर देखिए कहाँ था, देखिए यहाँ पर था ना, यहाँ पे ये, तो हम लोग क्या किए, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए थे पहले। ठीक है, उसके बाद सोचे थे। उसी तरह से अगर आप लोग सीधे नहीं सोच पा रहे हैं तो क्या कीजिए, इस टाइप के सवाल को पहले तोड़ दिया कीजिए, उसके बाद सोचा कीजिए। ठीक है, तो हम लोग इसको तोड़ के सोचेंगे पहले। देखिए इस डिटरमिनेंट कोई मान नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा मान लेंगे। तो डेल्टा मान लेते हैं और उसको पहले तोड़ते हैं। तो क्या आएगा आपका, ये A माइनस बी का होल स्क्वायर है, आपको ये अच्छी तरह से आता है A माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, जिसको नहीं आता मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ऐसे ही तो बहुत शर्म की बात है जिसे नहीं आता है ये बात है। ठीक है, क्या A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, इसे बात तो आपको आती ही होगी। ठीक है, चलिए यहाँ सबको क्या आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस, देखिए आपका जो B है 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर है 1 और माइनस 2AB, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, A तो है नहीं तो क्या आ जाएगा आपके यहाँ से डायरेक्ट 2A आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसको प्रयास कीजिए, B स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2B।
ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आती होगी। ठीक है, तो अच्छा सा आ ही रहा होगा, मैं फटाफट कर रहा हूँ। और अब कहिए सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2c हो गया। अब देखिए हम लोग इस पे ऑपरेशन लगाए हैं, इस पे तो कोई ऑपरेशन लगा हुआ है नहीं, तो इसको एज इट इज उतार देंगे, उतार दीजिए। ठीक है, इसको एज इट इज उतार दीजिए आप लोग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, पेन चेंज कर लिया। ठीक है, ये पेन दिख नहीं रहा था शायद। बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर प्लस 1 और ए बी सी। ठीक है, ये सूत्र तो आपको थोड़ा नहीं आई ना। देखिए मैंने यहाँ कैसे बनाया इसको, देखिए दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ एक करके। ए माइनस बी का 1 था ना, ये स्क्वायर। देखिए आपका सेम ये इसी फॉर्मेट पे है, तो एक जगह कितना है ए है और बी जगह कितना है 1 है, इसलिए जहां जहां ए है तहां तहां कौन जाएगा ए, लेकिन जहां जहां बी है वहां कितना जाएगा 1। तो उसके अनुसार हम लोग थोड़ा क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस, तो प्लस बी की जगह कितना है -1, यहाँ लिखेंगे हम लोग -1 का स्क्वायर। ठीक, सॉरी 1 का स्क्वायर, माइनस 2 गुना ए आपका ए है, बी कितना है आपका 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका ये ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, माइनस का 2 से एम तो नहीं, तो क्या आएगा आपका 2a, इसलिए मैं यहाँ पर डाटा लिख दिया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए। अब देखिए अब आपके कुछ बुद्धि चल रहा है क्या। देखिए अब आइडेंटिकल लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। देखिए ये ए स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस 1 है, सब कुछ सेम टू सेम है, बस -2a -2b -2c नहीं है यहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये देखिए, यहाँ देखिए -2a कमी है इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे ए को इसमें घटा देंगे, तो यहाँ ए आ जाएगा, लेकिन ए नहीं है, सिर्फ 2a है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कॉलम 2 में। ठीक है, ये कॉलम 2 में हम जो हम लोग को दिया गया है, इस कॉलम 2 हम लोग क्या करेंगे 2 से हम पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि ये जो कॉलम कॉलम थर्ड है ना, कॉलम थर्ड में हम लोग क्या करेंगे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा ये 2 आ जाएगा, उसके बाद हम लोग इसमें घटा देंगे। देखिए आपका ये आ जाएगा ना, नहीं आ रहा है। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा हम लोग का ये और ये सेम हो जाएंगे, उसके बाद इसका मान 0। ठीक है, चलिए कर देते हैं इसको। देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं कॉलम थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई। चलिए तो यहां से कितना आ जाएगा आपका, देखिए कितना आ जाएगा। देखिए हम लोग कॉलम थर्ड में ऑपरेशन लगा रहे हैं, इसका तो कुछ होगा नहीं, तो ये वही कोई उतार देंगे क्या, ए स्क्वायर प्लस 1 -2a बी स्क्वायर प्लस 1 -2b और सी स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2c, और ये कितना आपका ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका 2a 2b और 2c हो गया। चलिए अब हमें क्या करनी है, आप देखिए हमें क्या करनी है, हम लोग अब क्या करेंगे, इस देखिए जो कॉलम थर्ड है ना हम लोग के पास, इस कॉलम थर्ड को इसमें घटा देंगे कॉलम 2 में, तो नहीं आ जाएगा आपका ये, तो लगा दीजिए यहाँ पे, क्या कर दीजिए यहाँ पर, देखिए कॉलम 2 लिखिए, कॉलम 2 को हम लोग लिख देंगे कॉलम 2 माइनस कॉलम थर्ड। ठीक है, आ जाएगा ना आपका ये। चलिए तो डेल्टा इक्वल टू, देखिए हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं थर्ड पे, सॉरी सेकेंड पर, तो 1 का तो कुछ होगा नहीं, तो वही वही उतार देंगे, एज इट इज उतार देंगे। क्या आएगा यहाँ से आपका ए स्क्वायर प्लस 1 -2a बी स्क्वायर प्लस 1 -2b सी स्क्वायर प्लस 1 -2c आ गया। अब देखिए ध्यान से, हम लोग C2 पर अप्लाई कर रहे हैं ना, तो C2 - C3 बोला गया है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको इसमें घटा देंगे, तो क्या आएगा आपका यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2a। ठीक है, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका ये बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2b, ये घटेगा ना 2b, और यहाँ से क्या आ जाएगा ये सी स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का 2c। ठीक है, चलिए और आपका C3 कितना हो जाएगा, देखिए जगह नहीं है। ठीक है, 2a 2b 2c, इसको नहीं भी लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, हम लोग का आंसर आ चुका है। देखिए ध्यान से, अब आपको बधाई हो, या अगर आप लोगों ने खुद से बनाया है तो अपने आप को बधाई दीजिए,
और थोड़ा डांस वगैरह कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े टॉपिक को आप लोग सीख चुके हैं। देखिए यहाँ से C2 C3 आपका क्या रहा है, समान। तो आपको पता है क्या, किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर दो कॉलम आपस में समान हो तो उसका मान क्या आता है, शून्य, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, चूंकि C1 और C2 समान है, ठीक है, इसीलिए डेल्टा का मान क्या आ जाएगा, 0 हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग 9 कर चुके हैं, बस 2 और बचे हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया ना, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ठीक है। देखिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले मैंने आपको एक ट्रिक बताए थे, क्या एक ट्रिक तो मैंने स्टार्टिंग बताई ही थी ना, एक ट्रिक और कभी भी ये लंबे टाइप का रहे ना सवाल इस टाइप से, तो उसको पहले क्या कीजिए, स्क्वायर वगैरह को तोड़ लिया कीजिए। देखिए हम लोग यहाँ भी तोड़े थे और हम लोग यहाँ भी तोड़े थे, देखिए यहाँ भी हम लोग तोड़े थे। उसी तरह से जब इस टाइप के लंबे सवाल रहे ना, उसमें क्या कीजिए, पहले स्क्वायर को तोड़ लिया कीजिए, उसके बाद सोचिए। तो हम लोग स्क्वायर तोड़ने के बाद जब सब सोचे थे, तो हम लोग देखिए यहाँ पर a² + 1, यहाँ पे a² + 1 सब कुछ तो आ रहा था, लेकिन यहाँ पर -2a और -2b, यहाँ -2c घट रहा था। तो हम लोग देखें कि कॉलम जो थर्ड है यहाँ पे ABC में, देखिए ABC तो सेम टू सेम आ रहा है, इसको घटाने के बाद तो आ ही जाएगा, लेकिन सिर्फ 2 की कमी था। हम लोग क्या किए, कॉलम थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद हम लोग के पास ये आ गया सेम टू सेम। उसके बाद हम लोग क्या किए, इसको इसके साथ घटा दिए, C2 C3 के साथ, हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है तो कोई बात नहीं, आप इसको एक बार मत देखिए, ठीक है। अगर आप ऊब चुके हैं या मूड आपका ऑफ हो चुका है, ठीक है, ऐसे तो मूड ऑफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, और थोड़ा सा इमोजी वगैरह भी दिखा रहा हूँ, और कहीं कन्फ्यूजन तो हो नहीं रहा है आपको, तो क्या कीजिए, आप वीडियो बंद कीजिए, जाइए बाहर घूम के आइए, उसके बाद दोबारा इसको देखिए, या फिर आप एक दिन इसको मत देखिए, पार्ट में बांट बांट के देखिए, आज कुछ देखिए, कल फिर कुछ देखिएगा, नहा के अच्छा देखिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही हार्ड है और आपको लग रहा होगा कि टॉपिक आपके लिए मक्खन हो चुका है, ठीक है। चलिए यहाँ पर कौन सा इमोजी सेट करता है, बताइए आप, कौन सा इमोजी सेट करता है, आप कौन सा लगा दें। चलिए यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, अब ये वाला लगा देते हैं, स्माइली वाला, ठीक है। ये वाकई में यहाँ सेट करता है, कोई बच्चा नहीं बोल सकता है सर नहीं ये इमोजी सेट नहीं करता है, नहीं, ये इमोजी सेट करता है यहाँ पर, ठीक है, ये इमोजी यहाँ पे सेट करता है, क्योंकि अब आपको ये सवाल आ चुका है, ठीक है। और 2 और जो बचे हैं उसको बनाइएगा, ठीक है। चलिए 2 और जो बचे हैं उसको भी देख लेते हैं हम लोग। और देखिए ये जो वीडियो जो शूट हो रही है ना, जिसमें आपको पढ़ा रहा हूँ, रात के 1:30 बजे पढ़ा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर टाइम देखिए 1:22 हो गया, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा अगर वीडियो समझ में आ रही होगी तो लाइक जरूर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया गया हमें, सिंपल सी, इसमें को भी हमें 0 सिद्ध करना है, ठीक है, हमें इसमें भी 0 सिद्ध करना है। तो सिंपल से क्या दिमाग लगाएंगे, 0 करना है सिद्ध, बस वही, किसी भी 2 कॉलम को समान कर देंगे या 2 रो को समान कर देंगे। अगर ये नहीं कर पाएंगे हम लोग तो किसी एक पूरे रो को 0 बना देंगे या फिर किसी एक कॉलम को 0 बना देंगे। सबसे पहले हम लोग 0 करने का प्रयास करते हैं रो वाइज, क्योंकि हम लोग यही पहले चेक करते हैं। देखिए तो रो वाइज बनाइए इसको, तो 0 घटाइएगा, ए में माइनस आ जाएगा, यहाँ देखिए ऑलरेडी 0 है, यहाँ तो हमको बनाना है नहीं, यहाँ देखिए एम से घटाइएगा 0 तो यही रहेगा, चाहे तीनों घटा दीजिए आपस में तो सी तो आने वाला तो है नहीं। देखिए तो रो वाइज देखिए आप ला नहीं पाइएगा, 0 वाला आइडिया तो फेल हो गया। कॉलम वाइज चेक कर लीजिए, देखिए C1 C2 घटाइएगा तो उससे भी नहीं आ रहा है, तीनों घटा दीजिए आपस में, उससे भी नहीं आ रहा है। देखिए तो इससे देखिए 2 मिनट लगता है चेक करने, फटाफट चेक कर लीजिएगा, ठीक। उससे क्या होगा, आपका संदेह क्लियर हो जाएगा, चलो भाई हमको 0 तो हमसे हो नहीं पाएगा और हमको सामान ही लाना पड़ेगा, ठीक है। 2 मिनट लगता है चेक करने, फटाफट चेक कर लीजिएगा, आप सीख चुके हैं। चलिए तो अब हमें 0 के बारे में सोचना है नहीं, और हमें सोचना है कि इसको समान कैसे किया जाए, ठीक है, सेम टू सेम कैसे लाया जाए। चलिए तो लाइए समान, यहाँ 0 है, माइनस ए है और बी है, यहाँ ए सी है, और यहाँ ये तो देखिए है, तो यहाँ हो तो नहीं रहा। देखिए इसको तो आपस में कुछ करने से हो नहीं पाएगा, आपको बाहर से ही कोई संख्या मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, ऐसा होगा नहीं, ये
और ये सवाल थोड़ा सा हार्ड भी है, ठीक है, इसलिए मैं इसको 10 नंबर पर रखा हूँ। ये सवाल थोड़ा हार्ड भी है, इसको अगर आप लोग से नहीं सोच पाइएगा तो जैसे मैं बताऊंगा ना उसको आप याद कर लीजिएगा। एक सवाल तो आज कर ही सकते हैं ना कि इसमें ऐसा ऑपरेशन सर लगाए थे, ठीक है। अगर नहीं सोच पाइएगा आप लोग, ऐसे मैं प्रयास करूंगा आप लोग तरीके से बता दूं आपको, लेकिन अगर नहीं लगा पाते हैं आप लोग तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, अच्छा इसमें ऐसा ऑपरेशन लगता है, ठीक है। ऐसा समझ में आता है आपको जब मैं बताऊंगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें जीरो तो नहीं ला पाए हम लोग, सेम लाना है हमें, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ए है माइनस बी है। देखिए ऊपर वाले में देखिए क्या चीज कमी है, ए बी है, सी कमी है, तो ऊपर वाले हम लोग सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे क्या होगा, यहाँ पर ए सी आ जाएगा और यहाँ माइनस बी सी आ जाएगा, ठीक है। और सेकेंड रो में क्या चीज कमी है, बी की कमी है, तो हम लोग इसमें 20 मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे क्या होगा, यहाँ पर माइनस ए बी आ जाएगा और ये तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका माइनस बी सी आ जाएगा। और देखिए यहाँ भी बी सी दोनों सेम 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 आ रहा है ना, यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम, ठीक है, यहाँ भी सेम आ रहा है ना, यहाँ ऑलरेडी जीरो आ चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग दोनों घटा देंगे, यहाँ जीरो आ जाएगा, ये काम हम लोग का हो रहा है गुणा करने से। उसके बाद नीचे वाले में क्या कमी है, ए की कमी है ना, इसमें एल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ ए बी आ जाएगा, यहाँ ए सी आ जाएगा। और देखिए ऊपर वाले में यहाँ ए सी आ चुका था, तो इन दोनों घटा देंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, हम लोग का डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा। चलिए प्रयास करते हैं। देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग करेंगे, आपको पता है इसको R1 है, हम लोग R1 में देखिए क्या चीज कमी है, सी का, तो सी से गुना कर देंगे, ठीक है, कोमा। और हमें R2 में क्या करनी है, क्या चीज कमी है, बी का, तो हम लोग बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए इनके सपने आपको आएंगे नहीं, तो यहाँ इसको क्या कीजिए आप, ऐसा मैं करता हूँ, आप इसको प्रयास करके देख लीजिए, अच्छा ऐसा ही करते हैं इसमें, ठीक है। सिंपल सी जो चीज कमी है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, R2 है तो R2 क्या चीज कमी यहाँ पर है, बी की, तो इसमें 20 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी गुना R2 कोमा C3 में, सॉरी R3 में क्या चीज कमी है, ए की, तो हम लोग ए से मल्टीप्लाई कर देंगे R3 में, ठीक है, हो गया। अब इसको हम लोग अप्लाई कर देते हैं डिटर्मिनेंट के ऊपर। देखिए तो यहाँ पे कोई डिटर्मिनेंट के मान दिया गया है नहीं, ठीक है, नेम, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, डेल्टा मान लेंगे। चलिए अब लिखिए, तो R1 में जब हम लोग C से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे तो जीरो आ जाएगा। देखिए एक और बात, देखिए गलती हो गई, गलती मिस्टेक, देखिए क्या, हमें कोई अधिकार नहीं है, इसे मैं हमेशा बोलता हूँ, सब एग्जाम्पल में बोला था पिछले, कोई अधिकार नहीं है कि हम लोग C B A से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको पता है ना कि अगर मल्टीप्लाई किए हैं तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड ही मारना पड़ेगा। तो आप देखिए A B C तीनों से मल्टीप्लाई किए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 1/A-B-C से डिवाइड मार देंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, ABC जब बाहर मल्टीप्लाई होंगे, निकलेंगे बाहर, और नीचे बैठा हुआ ABC काट के उनको 1 आ जाएगा, हम लोग के डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। आपको ये बातें पता होगी अगर आपको मैथ स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आए हैं तो, ठीक है, पढ़ते ही आते ही होंगे, ठीक है। तो ये चीज करनी पड़ती है ना, मैं जिससे हम लोग गुना करते हैं उससे हम लोग क्या करते हैं, भाग भी देना पड़ता है, ताकि वो कट के आपस में एक आ जाए और जो हमें सवाल दिया हुआ रहे उस पर कोई फर्क नहीं पड़े, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। चलिए देखिए, तो देखिए हमें R1 में C से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ से R1 जीरो, तो लिखिए जीरो, और इसमें मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा आपका, ये C से मल्टीप्लाई करना है ना, यहाँ आ जाएगा आपका AC, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का BC, क्योंकि R1 पे करना है आपको C से, ठीक है, हो गया। अब देखिए R2 पे क्या किए हैं हम लोग, B से मल्टीप्लाई किए हैं, तो जब हम लोग माइनस A में B से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, माइनस का AB, ठीक है। और जीरो में मल्टीप्लाई कीजिएगा B से तो क्या आएगा, ये जीरो जीरो ही आएगा, और B से मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस में C में तो क्या आएगा आपका यहाँ से, माइनस का BC, देखिए दोनों सेम आ रहा है ना। चलिए अब R3 में हम लोग क्या किए हैं, A से मल्टीप्लाई किए हैं, तो आप जब ये B में गुना कीजिएगा A से तो क्या आएगा आपका यहाँ पर AB, उसके बाद C में मल्टीप्लाई कीजिएगा B से, सॉरी A से क्या आएगा आपका यहाँ पर AC, और जीरो में क्या आएगा आपका जीरो। चलिए हो गया। अब देखिए अब आपका बन चुका है, ठीक है, बस आपको थोड़ा सा अब दिमाग लगाना है। क्या, देखिए आइडेंटिकल तो आ नहीं पाया, यानी सेम तो आ नहीं पाया। अब हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ ऑलरेडी जीरो है पहले से ही, हमें यहाँ भी जीरो लाना है और यहाँ भी जीरो लाना है, ठीक है, क्योंकि देखिए कॉलम वाइज तो आपका आ नहीं पाएगा, लेकिन देखिए रो वाइज दिख रहा है। क्या, देखिए अगर ये जो आपका R1 है और देखिए R3, इसमें अगर घटाते हैं, ठीक है, इसमें अगर घटाते हैं तो आपका ये क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, नहीं आ रहा है। चलिए लगा दीजिए ऑपरेशन, देखिए नहीं ये तो शून्य आ जाएगा,
लेकिन ये डिस्टर्ब करेगा, तो कोई बात नहीं, इसको फिर से घटा देंगे। ठीक है, इसको हम लोग इससे घटा देंगे, यहाँ भी जीरो आ जाएगा, फिर हम लोग इधर घटा देंगे, इधर जीरो आ जाएगा। चलिए करते हैं प्रयास। चलिए देखिए, हमें क्या करना है, R1 को R3 से घटाना है। यहाँ क्या लिखेंगे, R1 को लिखेंगे हम लोग R1 माइनस का R3। ठीक है, R1 इसको इससे घटाना, ताकि ये सी से क्या आ जाएगा, जीरो, यहाँ ऑलरेडी जीरो है। चलिए देखिए, ये थोड़ा गड़बड़ाएगा ये, लेकिन वो बाद में सुधर जाएगा। चलिए, डेल्टा 1 में ABC डिटर्मिनांट। चलिए, R1 में घटा रहे हैं आप R3, देखिए यहाँ ध्यान से जीरो है, और यहाँ देखिए AB है, ध्यान से ऊपर देखिए, ऊपर यहाँ देखिए, देखिए ऑपरेशन क्या बोला गया हमें, यहाँ बोला गया हमें R1 को जो है R1 से R3 में घटाना है ना, तो हम लोग R1 के लिखेंगे पहले, तो R1 कितना है, जीरो, लगाएंगे पीछे माइनस R3 कितना है, AB, देखिए AB, तो यहाँ है कितना AB, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ये माइनस का AB आ जाएगा, है ना। चलिए तो यहाँ लिख दीजिए क्या, माइनस का AB। नेक्स्ट, यहाँ से AC से AC में जाएगा तो क्या बचेगा आपका, ये जीरो, लिखिए जीरो। यहाँ देखिए माइनस BC से घटेगा जीरो, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस BC की BC उतर जाएगा। चलिए देखिए, हम लोग ऑपरेशन लगाए हैं R1 पे, तो R2 और R3 को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो उसको एज इट इज उतार देंगे, तो उतार देते हैं, माइनस AB, देखिए दोनों सेम आ गया ना, घट जाएगा वो, जीरो माइनस BC AB AC, और यहाँ कितना है, जीरो, हो गया। चलिए देखिए, हम लोग ऐसा इसलिए किए क्योंकि हम लोग ऑपरेशन R1 पे लगाए थे ना, तो बाकी सब तो वैसे कैसे उतर जाएगा। चलिए हो गया। अब देखिए, इसके बाद देखिए क्या, ये तो जीरो आ चुका है, अब देखिए और कैसे जीरो आ सकता है। देखिए अब R1 को अगर R2 से घटा देते हैं, ठीक है, R1 को R2 से घटा देते हैं, देखिए सॉरी घटाएंगे नहीं, हाँ घटाना पड़ेगा, तभी ना माइनस प्लस होगा, ये जीरो, ये भी जीरो है, पहले से जीरो है ही, तो हम लोग जीरो हो जाएगा। तो यहाँ क्या ऑपरेशन लगा देंगे हम लोग, R1 इस बार फिर से कर देंगे क्या, R1 माइनस R2, उस वक्त क्या किए थे, R3 के साथ किए थे, अब R2 के साथ कर देते हैं। यहाँ से डेल्टा 1/ABC कितना हो जाएगा हम लोग के पास, देखिए क्या हो जाएगा, माइनस का AB है, एक और माइनस का आएगा, तो हम लोग R2 घटा रहे हैं ना, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में माइनस का AB। ठीक है, नेक्स्ट, ये जीरो है, और जीरो में घटाएंगे जीरो, जीरो ही बचेगा, और यहाँ नेक्स्ट क्या है, माइनस BC है, और घटाएंगे इसमें क्या, माइनस BC। ठीक है, देखिए हम लोग R1 को ऑपरेशन लगाए हैं, तो बाकी तो ऐसे कैसे उतार देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो उसको ऐसे कैसे उतार देते हैं, माइनस AB जीरो, माइनस BC AB AC जीरो। चलिए अब देखिए यहाँ पर डेल्टा ABC, देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, माइनस AB, देखिए मैं थोड़ा सा लंबा यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है, शॉर्टकट नहीं मार रहा हूँ, थोड़ा सा डिटेल से बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इस घटा माइनस प्लस खत्म होकर जीरो हो गया। देखिए यहाँ से क्या बचेगा ये, और आपके माइनस में क्या होगा प्लस, तो प्लस का AB, ये जीरो, ये माइनस BC और माइनस का प्लस, ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस BC, बाकी तो ऐसे कैसे उतार देंगे, AB जीरो, माइनस BC AB AC जीरो। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, ये प्लस सॉरी माइनस में, ये प्लस में खत्म, ये जीरो है ही, ये माइनस में, ये प्लस में खत्म। चलिए हम लोग के पास अब फाइनल डिटर्मिनेंट क्या आ चुका है, जीरो जीरो जीरो। नीचे वहाँ की छाप दीजिए, नहीं छापे क्या फर्क पड़ता है, नहीं छाप दीजिए, इतना भी एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए ध्यान से, आप यहाँ देखिए ध्यान से, क्या आपका जो ये देखिए आपका क्या है, ये C1 है, सॉरी C1 छोड़िए, ये सब देखना ही नहीं है आपको। देखिए R1 जो है वो पूरी तरह से क्या आ चुका है, जीरो, आपका R1 जो है पूरी तरह से क्या आ चुका है, जीरो। और हम लोग जानते हैं क्या डिटर्मिनेंट गुणधर्म क्या होता है, क्या किसी भी रो के या फिर कॉलम अगर जीरो होते हैं उसका मान क्या होता है, शून्य। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, चूंकि
R1 का मान 0 है, इसीलिए डेल्टा का मान क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये सवाल जो 10 नंबर था हम लोग का, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और थोड़ा अलग टाइप का था। इसको क्या कीजिएगा, 3-4 बार बना लीजिएगा और ऑपरेशन देख लीजिएगा कैसे करते हैं हम लोग। सिंपल से देखिए, इसका ऑपरेशन आराम से था। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। क्या देखिए, यहाँ जिस चीज की कमी था, यहाँ देखिए ए बी था तो हम लोग सी की कमी था, सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से ए और सी था, बी कमी था तो हम लोग बी से मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद यहाँ पे बी सी था और यहाँ ए कमी था तो हम लोग ए से मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ देखिए, उसके बाद क्या आ गया हम लोग के पास, ये आ गया। ठीक है, और ये भी सी बाहर इसलिए लिखा गया है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैथ में जिस संख्या से हम गुना करते हैं उसी समय भाग भी देना पड़ता है। तो हम लोग भाग दे दिए हैं बाहर, क्योंकि हम लोग ABC तीनों के यूज किए हैं, इसलिए ABC तीनों आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ से, हमें ऊपर 0 लानी थी तो हम लोग क्या किए, यहाँ 0 था और यहाँ देखिए यहाँ भी 0 लाना था। तो A को C से घटाइएगा तभी 0 आएगा। तो क्या किए, R1 को R3 से घटा दिए। देखिए R1 को R3 से घटा दिए। और आपको पता है ऑपरेशन लगाने का तरीका एक ही होता है कि यहाँ जो लिखिएगा वही यहाँ पे भी लिखिएगा, इससे आसान होगा आपको। घट गया, 0 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट में देखिए यहाँ क्या था आपका, ये और ये दोनों सेम टू सेम है, इसमें घटाइएगा तभी 0 आएगा। ये घटा दिए यहाँ पर, तो यहाँ देखिए 0 आ गया। ठीक है, हो गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब 10 एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल और है, वो एग्जाम्पल आप लोग घर में खुद से कीजिएगा और नीचे कमेंट करके आंसर बताइएगा उसका। ठीक है, क्योंकि ये मैं यह मान के चलता हूँ कि आपको ये चीज़ें आ चुकी है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप खुद से कीजिएगा, ये बहुत ही आसान है। ठीक है, इसे करके आप लोग कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। ठीक है, और अब मैं फाइनली ये लगा सकता हूँ ना कि आपका चेहरा इस इमोजी की तरह और इस इमोजी की तरह और इस इमोजी की तरह आ चुका है। ठीक है, मैं लगा सकता हूँ ना ये? अगर लगा सकता हूँ तो कमेंट करके बताइएगा हाँ सर ये आप लगा सकते हैं, मुझे अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। ठीक है, मैं डिटर्मिनेंट का ये जो अब गुणधर्म था ये सीख चुका हूँ। ठीक है, ये मैं सीख चुका हूँ। तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा हाँ आप सीख चुके हैं, हाँ मैं ये लगा सकता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये वाला एग्जाम्पल आप खुद से कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो टेंशन मत लीजिए, दोबारा वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। अगर और भी समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मैं इसके नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें जो 0 के अलावा जो डिटर्मिनेंट होता है उसको सॉल्व करूंगा। उसमें भी तरीके यही रहेंगे, सेम टू सेम, बस यही रिपीट होगा। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उससे क्या होगा, आपको ये आपका थोड़ा बहुत भी बचा होगा 1% वो भी आपका क्लियर हो गया। ठीक है, जैसे डिटेल में नहीं होता है 99% थोड़ा सा बच जाता है कागो। अगर वो वीडियो को आप देख लेते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो को, जिसमें कि मैं 0 के अलावा कुछ और रहेगा तो उसको सिद्ध करने के लिए बताऊंगा, वो जो डिटेल में 1% कीड़ा बचाता है ना, वही अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा या कन्फ्यूजन होगा तो वो भी आपको क्लियर हो गया। तो आई होप, मैं आप आशा करता हूँ कोई टॉपिक समझ में आ चुका है। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए रात के 1-1:30 बजे यानी 1:39 पे वीडियो बन रही है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, पढ़ते रहिए।